गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस अमेजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसका मकसद है आप सभी लोगों को हमारे बेहतरीन और अमेजिंग स्पीकर्स के माध्यम से एक बेहतरीन ट्रेनिंग का फायदा देना। आज आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, उत्पाद उत्पाद की ट्रेनिंग। अब क्योंकि ये हमारा टॉपिक इतना अमेजिंग है, तो हमारे साथ उत्तराखंड के एक जबरदस्त लीडर मौजूद हैं जिन्हें डीएक्सएन प्रोडक्ट का महीन ज्ञान है। अब क्योंकि उनके पास डीएक्सएन प्रोडक्ट का बहुत ज्ञान है, तो आप सभी लोगों के साथ उनका कीमती समय हमने लेकर के आप सभी लोगों के लिए एक अमेजिंग ट्रेनिंग लेकर के हम लोग यहाँ पर आए। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए बुलाना चाहूंगा हमारे एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिस्टर चंद्रशेखर शरण पांडे जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओवर टू यू सर। सबसे पहले मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी का कि आप सबने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, और जो कुछ भी है मेरे पास पिछले 17-18 वर्षों में जो डीएक्सएन का सफ़र किया, उसमें जो अनुभव है मैं ज़रूर शेयर करूँगा, और इन सब का लाभ वो लोग ले सकते हैं जो आज यहाँ पर प्रेजेंट है, और जो नहीं भी प्रेजेंट है वो इसकी रिकॉर्डिंग के खातिर भी ले सकते हैं टाइम टू टाइम। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे डीएक्सएन के जो प्रोडक्ट हैं उनका हम बेहतरीन से कैसे उपयोग करें जिससे हम अपना बिजनेस भी अच्छी तरीके से बढ़ा सकें। इसके लिए मैं यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसे आप देखिएगा। इसमें स्लाइड्स होंगी, उन स्लाइड्स को देखते जाइएगा, धीरे धीरे करके मैं उसे एक्सप्लेन करता जाऊँगा। जितना भी समय होगा भरद्वाज सर मुझे बता देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कि हो गया है, तो मैं उसे वहाँ पर विश्राम दे दूँगा। तो आइए चलते हैं प्रोडक्ट
नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज हमारी जो ये कंपनी है। हेलो सर, आपकी आवाज थोड़ी सी लो आ रही है। आवाज को थोड़ा और बढ़ा देती हूँ। हेलो 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 हेलो, अब सही है सर आवाज? हाँ, तो पहले से थोड़ी बेटर है। और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। सही है सर अब? हेलो, जी सर। आ रही है आवाज सर? हाँ जी, अब ठीक है सर, बोलिए। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा और वॉल्यूम ले लेता हूँ जिससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज रिएक्शन, जो हमारी अपनी फर्म है और जिसमें हमने अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है साइन अप करके। अब यह हमारी हो गई। हम इसे कितने अच्छे तरीके से प्रमोट कर सकते हैं, कितना अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को हम लोगों को दे सकते हैं और मैक्सिमम इनकम हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए नॉलेज की बहुत आवश्यकता है। ये जो ज्ञान है अगर हमारे पास है तभी हम लोग के लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो कोई भी व्यक्ति रिस्पेक्ट नहीं करता। तो ज्ञान को लेने का 3 तरीका है। पहला है सुन करके, सुन करके जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको सुन रहा हूँ। दूसरा है आपका पढ़ करके। पढ़ करके क्या होता है कि हमने किताबें पढ़ी, रिसर्च पेपर पढ़े और उसके बाद हमने ज्ञान प्राप्त किया। और तीसरा होता है अनुभव करके। अनुभव करके का अर्थ है कि हमने किसी चीज को देखा, किसी चीज को उपयोग किया और अनुभव किया, और ये अनुभव हमें हमेशा याद रहता है। तो तीनों प्रकार से हम रिएक्शन के प्रोडक्टों का ज्ञान ले सकते हैं और इसे अपने बिजनेस में लगा सकते हैं जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ हो। तो यहाँ पर बहुत से प्रोडक्ट हैं। आपके खाने वाले प्रोडक्ट हैं, स्किन पर लगाने वाले प्रोडक्ट हैं और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे फर्श को साफ करने के लिए हैं। तो मैं आज खाने वाले प्रोडक्टों की चर्चा करूंगा, कोशिश करूंगा जितना अधिक से अधिक हो जाए। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे डॉक्टर लिम सियोजिन जो फाउंडर हैं, आईआईटी खड़गपुर के पास आउट पर्सन, इन्होंने इंटरनेशनल ऑफिस मलेशिया में ओपन किया, यहाँ से पढ़े हुए हैं और फिर इस प्रोडक्ट को उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइज एक तरीके से सिस्टम खड़ा किया जिसके द्वारा हम लोग ले रहे हैं। मैं एक छोटे से गांव में आप एक तरीके से आपको प्रोग्राम्स दे रहा हूँ, ये सिस्टम की बदौलत है। तो ठीक ऐसे ही हम इस डिस्ट्रीब्यूटरशिप को लेकर के आगे बढ़ाते हैं, सिस्टम को समझ करके अपना करके, तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। तब इनके पास डिग्रियां हैं, पीएचडी इन्होंने करी डॉक्टरेट में, इसके अलावा अलग अलग अवार्ड्स मिले हुए हैं और वर्ल्ड्स के एक तरीके से ऐसे पर्सन हैं जिसे डीएक्सन की दुनिया के नाम से जाना जाता है। पहले ओरिजिनली सिविल इंजीनियर थे, इन्होंने जॉब किया, जॉब करने के साथ साथ एज ए पार्ट टाइम डीएक्सन को किया। तो आज बहुत से लोग कर रहे हैं डीएक्सन। तो वो 3 तरीके से कर सकते हैं, पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं और ऑल टाइम कर सकते हैं। पार्ट टाइम जैसे स्टार्टिंग में डॉक्टर लिम ने किया, हम जो जॉब कर रहे हैं उसके साथ साथ करें 2 घंटे रोज, 3 घंटे रोज। फुल टाइम का अर्थ है जब हम सेटिस्फाइड हो गए और हमारा काम भी अच्छा चलने लगा तो हम ऑफिशियल करें। ऑल टाइम का अर्थ होता है सवेरे से लेकर शाम तक का, जब भी मौका मिले हम किसी मौके को छोड़े नहीं, इसे हम ऑल टाइम कह सकते हैं। तो हम सब यहाँ पर उम्मीद करते हैं पार्ट टाइम से शुरुआत करेंगे और फिर फुल टाइम करेंगे और फिर इसे ऑल टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे। ये ज्ञान धीरे धीरे हमें लेना है। जब भी हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसकी ना 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसकी मार्केटिंग जितनी अच्छी होगी आपका व्यापार उतना ज्यादा बढ़ेगा और इसकी पैकेजिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे मार्केटिंग का दायित्व किसका है? हमारा और आपका। हमारी कंपनी हमें क्या दे रही है? प्रोडक्ट बना कर दे रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी दे रही है, उसकी पैकिंग कर रही है, पर मार्केटिंग हमें करनी है। तो मार्केटिंग हमें करने के लिए क्या करना होगा? सबसे अच्छी चीज है इसे समझना होगा और फिर धीरे धीरे करके लोगों को बताना है। एक प्रोग्राम था पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ईच वन टीच वन, मतलब एक व्यक्ति अगर एक व्यक्ति को पढ़ाए तो पूरा भारत
पूरा भारत पढ़ा लिखा हो सकता है। ये उस समय की बात है जब भारत पढ़ा लिखा नहीं था, स्कूल्स कम थे। फिर उसी को उन्होंने प्रोग्राम किया ईच वन टच 10 1, मतलब एक व्यक्ति को 10 व्यक्ति को पढ़ाना चाहिए। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि डीएक्शन में हम आए हैं तो पहले हम खुद सीखें और फिर एक एक करके लोगों को सिखाएं। टारगेट रखें 1 से 2 साल में कम से कम अपने जैसे 20 लोगों को हम सिखा सकें, जो सिस्टम को समझ सकें, प्रोडक्ट की नॉलेज को समझ सकें और फिर धीरे धीरे करके प्रचार करें। सबसे अच्छी चीज क्या है हमारी इस कंपनी में, ये मैन्युफैक्चरिंग भी इसकी अपनी खुद की है, प्रोसेसिंग प्लांट भी इसका अपना है। इंडिया में इनका सिद्धिपीठ में एक बहुत बड़ा फार्म है, वहां से पूरे इंडिया को सप्लाई किए जाते हैं। अब प्लांटेशन भी इनका अपना है। ऐसी कंपनियों को वन ड्रैगन कंपनी कहते हैं। ये वन ड्रैगन कंपनी की विशेषता क्या होती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहती है, प्राइस भी अच्छा रहता है और सब कुछ कंट्रोल एक ही कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। हमारा दायित्व तो क्या है, मार्केटिंग का। मार्केटिंग का अर्थ है कि हम इसे सेल करें। सेल करने के लिए हमें नॉलेज की आवश्यकता होती है, जो आज हम प्रोडक्ट भी लेंगे। अब देखिए यहाँ पर वन ड्रैगन कंपनी में आज जो वक्त है वो किसका है, बदलाव का। बदलाव किस चीज का, आर्थिक आजादी का। पैसा जो हमें मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं है, हमारी ख्वाहिशें ज्यादा हैं, जरूरत हमें ज्यादा पैसे की है। इसके अलावा बेरोजगार लोग बहुत हैं आज की डेट में। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डीएक्शन प्लेटफॉर्म के द्वारा बेरोजगारी को मुक्त कर सकते हैं, आर्थिक आजादी प्रदान कर सकते हैं। तो ये वक्त बदलाव का है और बदलते हुए वक्त को हमें अपना अपडेट करना होगा। हम अगर अपडेट हो जाते हैं तो क्या होगा, हमारी टीम भी अपडेट होगी। ये मैं क्यों कहना चाहता हूं कि आज की डेट में हमने सीख लिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हमारी टीम भी सीखे। नहीं तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा होगा कि हम बस टीम के आगे पीछे ही भागते रहेंगे, उसने नहीं सीखा तो सारे काम हमें ही उसके करने होंगे, तो हमें कभी आजादी नहीं मिलेगी किसकी, समय की। तो हमें सीखना है और सिखाना है, प्रोडक्ट खाना है और खिलाना है, फायदे महसूस करने हैं और लोगों को बताने हैं। इससे हम बुलंदी पर जा सकते हैं अपने इस प्रोग्राम से। चेंज क्या करना है हमें, अपना माइंड सेट। आज देखो हो क्या रहा है कि दुनिया भारत में कितनी चाय पी रही है, कितनी कॉफी पी रही है, इसके अलावा कुछ कोई विटामिन की गोली खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। तो हमें अपना माइंड सेट सेट करना है कि हमारे भोजन में ही ऐसे पोषक तत्व हों कि हमें बाकी सब चीजों की जरूरत ना पड़े। तो डीएक्शन के प्रोडक्टों की खूबी है, सबसे बड़ी चीज क्या है डीएक्शन के प्रोडक्ट में, कि हमें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट हैं कि व्यक्ति क्यों ले। अगर हम ये बताने में सफल हो जाते हैं तो वो लाइफ टाइम लेगा। तो आज का जो मेरा मेन प्रेजेंटेशन है वो ये है, रिएक्शन के प्रोडक्ट व्यक्ति क्यों ले। ये अगर हमें समझ में आ गया और हम दूसरों को समझाने में सफल हो गए तो हमसे एक एक करके लगभग सारे प्रोडक्ट यूजर यूज करेगा, कस्टमर यूज करेगा। प्रमोट करने का तरीका भी हमारा अच्छा होना चाहिए। तो देखिए ये स्लाइड्स में दिखा रहा हूँ, इसमें डाउट रहने वाली कोई चीज नहीं है। इसके फाउंडर डॉक्टर लिम है, इंडिया में से लेकर आए डॉक्टर रत्ना वसुपाल, प्रोफेसर के एन वसुपलैया। ये अगर नहीं लाते तो आज हम इससे नहीं जुड़ पाते। तो उनको मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत करी होगी। जब कुछ नहीं था तो मलेशिया गए होंगे, वहां से सेटअप लाए होंगे, इंडिया में ऑफिस खुलवाया होगा। आज हमें सिर्फ क्या करना है, अपनी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले करके अपने ऑफिस को मेंटेन करना है। सप्लाई हमें कंपनी से मिल जा रही है और हम लोगों को जन जन तक दे सकते हैं। इसके नीचे का देखिएगा, डॉक्टर एस रंजन जो राष्ट्रपति के भी सलाहकार रहे हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं, और डॉक्टर पंतोषी सर्जन रहे हैं। ये सब क्या है, ब्रांड एम्बेसडर हैं किसके, हमारी कंपनी के, हमारी रिएक्शन कंपनी के। तो मेरा मानना ये है कि इन्होंने अच्छे तरीके से उपयोग किया होगा, प्रोडक्ट को समझा होगा और फिर इन्होंने रिएक्शन का एक पौधा सन 2000 में इंडिया में लगाया। और जो आज की डेट में 23 बरस हो चुके हैं, 23 बरस में गली गली, गांव गांव, शहर शहर, मोहल्ले मोहल्ले, लगभग सब इन प्रोडक्टों को लोग उपयोग कर रहे हैं। इस स्लाइड्स में जो हिप्पोक्रेटस जी हैं
जो एलोपैथिक के जनक थे, उन्होंने लिखा फूड इज द मेडिसन। उन्होंने अपनी किताब में लिखा क्या, फूड इज द मेडिसन, कि भोजन कैसा कैसा होना चाहिए, जो मेडिसन की तरह हो। हम जो खाते हैं, हम जो खाते हैं उसी से हमारे शरीर का उपचार हो, उसी से हमारा शरीर तंदुरुस्त हो। तो सही मायने में रिएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो इसी परिभाषा पर खरे उतरते हैं। तो हमें यहाँ पर समझना है और लोगों को समझाना है। इसमें देखिए, काम अगर हम करते हैं तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब भी हम काम करें तो काम करते समय एक नाम होना चाहिए। आज बहुत से मैंने देखे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, करने के बाद कुछ समय तक काम करते हैं और फिर उसके बाद गुमनाम जिंदगी में खो जाते हैं। वो क्यों होता है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। उसका सबसे बड़ा एक कारण होता है कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, अपने नाम से ली, लेकिन हमें एक छोटा ऐसा नाम रखना चाहिए, नामकरण देना चाहिए, जिससे लोगों को पता चले। संस्था जैसे आप इंडिया में देखेंगे, एक छोटा सा पान वाला भी होता है, वो भी एक दुकान खोलता है तो पहले नामकरण करता है, कहता है पांडे पान भंडार या जोशी पान भंडार या जो भी वो नाम रखता है। ऐसे पुस्तक वाला भी करता है। तो ठीक ऐसे ही हमारा भी एक जड़ी बूटी केंद्र होना चाहिए। उसका अगर नाम होगा तो हम उसे पॉपुलर कर सकते हैं। वो हमारा एक तरीके से बालक होगा और हम क्या करेंगे, उसके संरक्षक होंगे। बंदा जब मार्केट में पूछेगा तो हम उसे बता सकते हैं कि इस जगह पर हमारा ऑफिस है, आप यहाँ पर आकर प्रोडक्ट ले सकते हैं, बाकी जानकारी भी ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट के बारे में बताओगे तो सबसे पहले व्यक्ति यही पूछेगा कहाँ मिलता है। अब बेचने वाले आप हो और आपसे ही अगर कोई बंदा पूछेगा और आप कहीं और की जगह का पता बताओगे तो आपको नुकसान होगा। ऐसे नुकसान से हमें बचना है, क्योंकि ये इंडिविजुअल आपका बिजनेस है। आपका बिजनेस है तो इसकी केयर आपको ही करनी होगी, यानी मुझे करनी होगी। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी को नहीं बताया प्रोडक्ट कहाँ कहाँ मिलता है। हाँ, जो व्यक्ति रजिस्टर्ड हो गया उसको मैं रजिस्टर्ड जो ऑफिस होते हैं उनका पता जरूर बताता हूँ कि यहाँ पर आप जाइए, जो आपका हेल्थ कार्ड बना हुआ है उस कार्ड को दिखाइए, आपको छूट पर मिलेगा और आप बिल लीजिएगा। इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो नाम जैसे मैंने रखा संजीवनी बूटी केंद्र, ऐसे छोटे छोटे बैनर्स लगाकर आप पब्लिसिटी भी कर सकते हैं, उसमें आपका नंबर भी होना चाहिए। तो जो भी आप नाम रखना चाहते हो, कुछ लोगों ने कायाकल्प सेंटर रखा, किसी ने जीवन रक्षा केंद्र रखना, किसी ने अमृत बूटी केंद्र रखा, जो आप नाम रखना चाहो वो आप यहाँ पर रख सकते हो। अब आता है प्रोडक्ट क्यों लेने चाहिए। आज की डेट में सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो हम भोजन कर रहे हैं वो बैलेंस नहीं है। और उसमें किस चीज की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, उसमें पोषक तत्वों की कमी है। पोषक तत्वों की कमी कैसे है, देखिए आज की डेट में जो चीज भी हम खा रहे हैं उसमें या तो मिलावट है या 100% तो शुद्ध नहीं है खाने वाली चीजों में। इसकी वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके हमारा शरीर कमजोर हो रहा है। हमारे शरीर को नेचुरल प्रोडक्टों की जरूरत है, नेचुरल पोषक तत्वों की जरूरत है, मिलावटी वालों की जरूरत नहीं है। होता क्या है कि जब हम कोई चीज खाते हैं तो खाने के साथ उसमें जो भी चीजें हैं वो सब हमारे शरीर में चली जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर हम सेब खा रहे हैं तो मार्केट में कब सेब टूटता है, बाग से टूटने के बाद मंडी में आता है, मंडी के बाद फिर ठेले पर आता है, ठेले से या दुकान से हम खरीदते हैं, फिर हमारे घर पर आता है। इस बीच में उसे सुरक्षित रखने के लिए बहुत से छिड़काव किए जाते हैं, यानी कि एक तरीके से महीने भर के बाद हम उसे खा पाते हैं। तो जब हम खाते हैं तो जो छिड़काव किया गया वो भी हमारे शरीर में जाता है, वो जहरीला हो सकता है। इसके अलावा जो उसको उत्पादन किया उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें डाली जा सकती हैं जिसकी वजह से उसके जो पोषक तत्व हैं वो खराब हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत से कारण, अगर हम कारण गिनने पर जाएंगे तो 100 से ज्यादा आपको कारण मिलेंगे। और आयुर्वेद ये कहता है कि हमें 60 अलग अलग रंग का भोजन रोज करना चाहिए। 60 अलग अलग रंग के भोजन में प्रतिदिन सवेरे भी, दोपहर भी, शाम भी, या 2 टाइम करते हैं तो 2 टाइम। इसीलिए कुदरत ने, भगवान ने क्या बनाया, अरहर की दाल पीले रंग की बनाई, मूंग की दाल हरे रंग की बनाई, उड़द की दाल काले रंग की बनाई, बैगन बैगनी बनाया, लौकी हरे रंग का बनाया। सब अलग अलग कलरफुल क्यों है, क्योंकि किसी में पोषक तत्व हैं, कुछ तरीके के, किसी में किसी और तरीके के हैं। तो ऐसे 64-60 अलग अलग रंगों के भोजन हम क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि समय नहीं है और पैसा नहीं है।
तो डीएक्सन की खूबी क्या है कि डीएक्सन में एक स्पेशल जड़ी बूटी है जो इस प्रोडक्टों में मिली हुई है, और उसमें जितने भी पोषक तत्व हैं वो आप मान के चलिए कि सभी जड़ी बूटियों में जो उपलब्ध है वो उसके अंदर। जड़ी बूटी के बारे में मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मार्केट में जब हम जाएंगे जड़ी बूटी की चर्चा करेंगे तो हमें ये भी पता होना चाहिए जड़ी बूटी क्या होती है। एक पेड़ का या प्लांट के 5 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, इसी को जड़ी बूटी कहते हैं। और बचपन से लेकर आज तक हम इसे खाते हुए आ रहे हैं। जैसे हल्दी जड़ वाला भाग है, अदरक जड़ वाला भाग है, गन्ना तने वाला भाग है, फल, आम, अमरूद, ये सब जड़ी बूटी है। किसी में 10 तत्व हो सकते हैं, किसी में 20 हो सकते हैं, पर कैलकुलेशन में अगर देखी जाए तो किसी में भी 50 से ज्यादा पोषक तत्व नहीं है। तो कहने का मेरा सेंस ये है कि रिएक्शन की जो प्रोडक्ट है इसमें जो जड़ी बूटी मिली है वो किंग ऑफ हर्ब, जड़ी बूटियों का राजा है, और इसमें 400 से ज्यादा पोषक तत्व एक ही जड़ी बूटी में मिले हुए हैं। और उसकी कैप्सूल है, उसके चाय है, उसकी कॉफी है। तो हम एक प्रकार से क्या कर सकते हैं कि ढेर सारे पोषक तत्वों को एक साथ पर डे सवेरे दोपहर शाम ले सकते हैं। तो एक अच्छी लाइफ के लिए हमें क्या करना होगा, पौष्टिक आहार होना चाहिए, पौष्टिक आहार और बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और बैलेंस भी कैसी होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए। अगर पोषक तत्व कम मिलेंगे तो क्या होगा, उसके कारण बहुत से हैं। जैसे समय से हम लोग भोजन नहीं कर पाते, हमारा पाचन तंत्र कमजोर है, या न्यूट्रिशन फूड में ही नहीं है, ऐसे बहुत से कारण हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, स्ट्रेस हमारे शरीर पर है, हमारे जंक फूड हम खाते हैं, ये सब आदतें हैं जिसकी वजह से हम कमजोर हो रहे हैं। देखो डीएक्सन क्या है, एक आज की डेट में लाइफ स्टाइल है। अगर हम डीएक्सन को स्टाइल के रूप में अपना लेते हैं और इसके प्रोडक्टों को हम उपयोग करते हैं तो हम इन सब से बच सकते हैं और अपनी सेहत को और अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि मार्केट में जब हम जाएंगे तो सबसे पहले व्यक्ति क्या देखेगा, हमें देखेगा, हमारे चेहरे को देखेगा, फिर क्या देखेगा, हमारे बोलने के तरीके को देखेगा। और अगर वो ये देखता है कि खुद ही बंदा बीमार है तो क्या किसी को अच्छी सेहत या अच्छी एडवाइस देगा। तो हमें अपने को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। जैसे हम एक गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदते समय हम अच्छे से अच्छा पेट्रोल उसमें डालते हैं। अगर पता चल जाए इस पेट्रोल पंप में मिलावट है तो फिर हम उस पर दोबारा डालने नहीं जाते। यही सोच हमारे खाने पीने के साथ होनी चाहिए। खाने पीने में शुद्धता का हम ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल मशीन है। इसमें इतनी चीजें बन रही हैं, और जीवन भर जब से हम पैदा हुए तब से लेकर आज तक वो अनवरत कार्य कर रहा है। तो इसमें भोजन कैसा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। हम अगर अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर तभी हम दूसरों को बता सकते हैं। तो देखिए ह्यूमन बॉडी का एक कल्चर है बहुत सिंपल सा। माता पिता की सेल, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से पूरी बॉडी बनी। हमारी बॉडी के हर अंग में छोटे छोटे सेल है। अगर आप ध्यान से देखें तो आलपिन की नोक पर 1500 सेल इकट्ठे हो सकते हैं। ये सेल्स जिसे कोश कहते हैं, हर कोश का काम है। क्या काम है, आंख के कोश का काम देखना है, दिमाग के कोश का काम सोचना, याद करना। ऐसे लीवर के कोश का काम क्या करता है, पूरे लीवर के सिस्टम को अच्छा करना, खाने को पचाना। हाथों के कोशों का काम क्या है कि हमारा भोजन सही से पचे और वेस्ट मटेरियल को वो धीरे धीरे करके शरीर से बाहर फेंक देता है। तो सेल्स को क्या चाहिए, प्योर ऑक्सीजन और साथ में न्यूट्रिशन, एयर चाहिए और अच्छा फूड चाहिए, पानी चाहिए और सनलाइट चाहिए। इनमें जितनी ज्यादा शुद्धता होगी उतना अच्छा। अच्छा, अगर हमारा शरीर मजबूत है तो क्या होगा कि अगर थोड़ी बहुत देर के लिए हम खराब चीज भी ले लेंगे तो उससे वो एडजस्ट कर देगा। जैसे हम मार्केट में आज जा रहे हैं तो देखिए कहीं पर गाड़ी चल रही है, कुछ चल रही है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अपने शरीर को मजबूत रख सकते हैं। तो मेरा कहने का सेंस क्या है कि डीएक्सन के प्रोडक्टों को जब हम उपयोग करते हैं तो हमारी बॉडी का ये जो इंटरनल सिस्टम है ऑटोमेटिक अच्छे तरीके से काम करता है। जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ी बहुत खराब चीज भी अगर चली जाती है तो उसे वो सही कर देता है। उससे हम किसी बड़ी समस्या से ग्रस्त नहीं होते हैं। इसके लिए जो जड़ी बूटियों का राजा जिसका नाम है गैनोडर्मा ल्यूसिडम, जो आप चित्र में भी देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है
जैसे जड़ी बूटियों का राजा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये रिसर्च पेपर में भी है और बाकी सब जगह भी बहुत लंबे समय से इसका उपयोग किया जाता रहा है। आज डॉक्टर लेम ने इसे दोबारा से रिसर्च करके हमें उपलब्ध कराया। सिर्फ रिसर्च ही नहीं करी, रिसर्च करने के बाद इसके प्रोडक्ट बनाए। डायरेक्ट इस जड़ी बूटी को हम नहीं खा सकते थे, उन्होंने क्या करा, इस जड़ी बूटी को कैप्सूलिंग बना दी, इसका पाउडर बना दिया, इस जड़ी बूटी को चाय में मिला दिया तो जड़ी बूटी की चाय हो गई, इसी जड़ी बूटी को कॉफी में डाल दिया, इसका साबुन बना दिया, इसका पेस्ट बना दिया। ये उनकी खूबी है जिससे आसानी से व्यक्ति यूज कर सकता है, यानी रेडी टू यूज फॉर्म में। तो यहाँ पर इस जड़ी बूटी की विशेषता ये है कि इसमें 400 से ज्यादा पोषक तत्व आपको एक साथ मिल रहे हैं। जो विटामिन, जो मिनरल्स, जो पोषक तत्व अलग अलग जड़ी बूटी में हमें मिलते वो एक ही साथ आ गए। बस सिर्फ हमें इसे अच्छे तरीके से उपयोग करना है और उपयोग कराना है। पुराना इतिहास अगर आप देखेंगे, 5000 वर्ष पुराना इसका इतिहास है। पहला रिकॉर्ड 2838 ईस्वी में मिला शेंगनोंग हर्बल क्लासिक में। मतलब एक ये सर्टिफाइड चीज है। सर्टिफाइड चीज को हम अगर लेते हैं तो क्या होगा कि एक तो कॉन्फिडेंस आएगा और दूसरा सामने वाला व्यक्ति आप पर विश्वास करेगा। ये हमें पता होना चाहिए। पता होगा तो क्या होगा कि आप किसी भी व्यक्ति को अच्छे तरीके से संतुष्ट कर पाएंगे। बिजनेस जो है किसका, सहमति का। अगर दो लोग सहमत हो जाते हैं तब वो आपसे प्रोडक्ट लेगा, फिर वो आपके साथ अटैच होगा, फिर आपके साथ मिलकर वो व्यापार भी कर सकता है। तो एक बहुत पुरानी चीज है जिसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसमें जो शाइनिंग है, इसकी जो चमक है वो बहुत ज्यादा अच्छी है। रेड कलर का है, मशरूम की प्रजाति में ये आता है। रेड कलर के मशरूम बहुत रेयर होते हैं। ऐसी 6 अलग अलग जड़ी बूटियां, उसका पाउडर मिला रखा है सब में। तो जो लोग इसका उपयोग करते हैं उनकी स्किन भी अगर आप देखेंगे तो बहुत चमकदार होगी, शाइनिंग होगी और वो लोग निरोगी होगी। इसका बॉटनिकल नेम गैनोडर्मा ल्यूसिडम है। इंडिया में से कुम्भी मशरूम कह सकते हैं, चाइना में से लिंजी, जापान में ऋषि, अलग अलग देश में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। एक कैटेगरी और है इसकी, एक तो है किंग ऑफ हर्ब और दूसरा है ये इसकी कैटेगरी क्या है, किंग ऑफ एडॉप्टजन। एडॉप्टजन क्या होता है, भोज्य पदार्थ होता है। भोज्य पदार्थ हम बचपन से लेकर आज तक ले रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूँ, तुलसी है, ये भी एडॉप्टजन में आता है, हल्दी भी आता है। पर ये क्या है, किंग ऑफ एडॉप्टजन। किंग ऑफ एडॉप्टजन कैटेगरी में अगर कोई चीज आ रही है तो उसका एक तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप कितनी भी मात्रा में इसे खा सकते हैं और ये पूरी बॉडी को हेल्प करेगी। इसमें बॉडी को अच्छा रखने में मदद करेगी और पूरी बॉडी को नॉर्मल करेगी। देखो उदाहरण के रूप में बताता हूँ मैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें अगर आप ज्यादा खाओगे तो आपको नुकसान हो सकता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लहसुन है, लहसुन बहुत अच्छी चीज है, पर लिमिट में आप खाओगे। अगर आप ज्यादा खाओगे तो क्या होगा, नुकसान हो सकता है। ऐसे हल्दी भी अगर बहुत ज्यादा खाओगे तो नुकसान हो सकता है। अदरक भी अगर बहुत ज्यादा खाओगे तो नुकसान हो सकता है। पर इसकी खूबी क्या है, आप कितनी भी मात्रा में ले सकते हो, पूरी बॉडी को हेल्प करेगा और कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। हाँ, अगर ओवर कर दिया है आपने तो वो बॉडी अपने आप डिस्चार्ज कर देगी, ये इसकी खूबी है। इस कारण इसकी चाय आप जितनी मात्रा में पी सकते हो, जितनी चाहो पी सकते हो, कॉफी भी पी सकते हो। मार्केट की अगर आप किसी और ब्रांड की कॉफी पियोगे, 15-20 कप पी लेते हो अगर एक ही दिन में, तो हो सकता है आप हॉस्पिटलाइज हो जाओ या हो सकता है दिक्कत हो जाए। या चाय ऐसे 30-40 कप पी लो, नुकसान हो सकता है। पर आप डीएक्सन पी लोगे तो उसमें जड़ी बूटी मिली है, तो जितनी ज्यादा मात्रा में लोगे उतना ज्यादा फायदा आपको होगा। ये चीज हमें समझनी चाहिए और लोगों को बतानी भी चाहिए। देखो बॉडी के ये फंक्शन है, बॉडी बीच बीच में स्कैन करती रहती है, डिटॉक्सिफिकेशन रेगुलर, मतलब कोई चीज ज्यादा है तो उसे कम करती रहेगी और बॉडी में स्वतः निर्माण होता रहता है। रीजनरेट का मतलब दोबारा से बनना। लेकिन होता क्या है कि पोषक तत्वों के अभाव के कारण ये सब प्रोसेस स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से हम समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। तो गैनोडर्मा क्या करता है, इसमें तेजी लाता है और साथ साथ इन फंक्शन को बहुत अच्छे तरीके से करने में हमारे शरीर की मदद करता है। देखो अगर स्कैनिंग होती रहेगी तो पता चलता रहेगा कहाँ पर क्या गड़बड़ी है। अगर डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब सफाई होती रहेगी तो हमारे शरीर में गंदगी नहीं रहेगी। गंदगी नहीं रहेगी तो क्या होगा,
हम फिट रहेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, अगर कोई बंदा 4 दिन लेटरिन ना जाए तो लेटरिन उसके पेट में पड़ी रहेगी तो उसे दिक्कत हो जाएगी, पेट पकड़ के इधर उधर भागेगा। और ठीक ऐसे ही अगर 2 दिन पेशाब ना हो तो परेशानी हो जाएगी। ये सब चीजें नेचुरल है। तो जब हम इसे लेते हैं तो जो नए यूजर्स होते हैं उनके साथ क्या होता है कि थोड़ी सी डिटॉक्सिफिकेशन फास्ट होता है, पेशाब ज्यादा हो सकती है, घबराएं नहीं, लेटरिन 1-2 बार ज्यादा हो सकती है, या डिसेंट्री हो सकती है, ये अच्छी चीज है, या पसीना ज्यादा आ सकता है, या आंखों से गंदगी निकल सकती है। ओरिजिनली ये गैनोडर्मा नहीं कर रहा है, पर गैनोडर्मा हमारे शरीर को मजबूत कर रहा है। मजबूत करने से हमारा शरीर गंदगी को रखना नहीं चाहता, उसे बाहर फेंक रहा है। और फिर क्या होता है, जब रीजनरेशन की प्रोसेस होती है तो क्या होता है, हम फिर जवान होने लगते हैं। जवान होने का एक तरीके से बहुत आसान नुस्खा क्या है, गैनोडर्मा के कैप्सूल खाइए, गैनोडर्मा की चाय पीजिए, गैनोडर्मा की कॉफी पीजिए, गैनोडर्मा के साबुन का उपयोग करिए, दांतों को अच्छा रखने के लिए गैनोडर्मा का आप पेस्ट को उपयोग करिए। तो इससे हम लंबे समय तक जवान रहेंगे। जवान का सेंस क्या है कि देखिए, हम बाहर से दिखाई दे सकते हैं बूढ़े, ठीक है नहीं, ठीक ऐसे ही अंदर से भी हमारे शरीर के अंग कमजोर होते हैं। तो आपने देखा होगा 40 साल के बाद लोगों को भूख कम हो जाती है, 40-45 साल के बाद लोगों की झुर्रियां पड़ने लगती हैं, या क्या होने लगता है, थकान रहने लगती है। ये लक्षण क्या है कि हमारे शरीर के अंदर के अंग भी बूढ़े होने लगे। तो आप जब इसका उपयोग करोगे तो आपके अंदर के अंग जवान रहने लगेंगे और महसूस करोगे, हर सप्ताह आपको एक नया अनुभव मिलेगा। तो ये अनुभव करके जो ज्ञान आप प्राप्त करोगे, ये क्या होगा, आपके बिजनेस को बुलंदी तक ले जाएगा। प्रतिदिन एक ग्राहक के साथ भी हम बात करेंगे तो 1 महीने में 30 ग्राहक होते हैं, 3 महीने में 100 ग्राहक होते हैं। इनको ही सही से कंट्रोल कर लेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा 10-10 ग्राहक सबसे आते हैं तो 1000 से 1500 ग्राहक आपके पास आएंगे। इससे आप अच्छा खासा पैसा भी कमाओगे। पैसा आएगा तो स्वस्थ भी आप जल्दी हो जाओगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी आप अच्छे तरीके से ले सकते हो। तो ओरिजिनली क्या कर रहा है कि हमारी बॉडी के जो फंक्शन है उन्हें करने में मदद कर रहा है। कौन ले सकता है? वैसे तो मैं कहता हूँ जो जिंदा व्यक्ति है वो इसे उपयोग कर सकता है। जिंदा व्यक्ति जो चल रहा है, जो फिर रहा है, तो जिंदा व्यक्ति है जिसका आकार बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ बच्चा जन्म से पहले प्रेगनेंसी पीरियड में। प्रेगनेंसी पीरियड में बच्चे की माँ और जो होने वाला बच्चा है वो अगर लेता है तो आप देखिए वो बच्चा कितना खुश नसीब है कि जो जन्म से पहले ही इस गैनोडर्मा अद्भुत जड़ी बूटी को, जो जड़ी बूटियों का राजा है जिसमें 400 से ज्यादा पोषक तत्व हैं, वो मिल रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो बच्चा होगा उसका ब्रेन अच्छा होगा, नॉर्मल रहेगा, और दूसरा विकलांग नहीं होता। नॉर्मली ये देखा गया, आज एक एनालिसिस आई, बच्चों को जन्म से ही बीमारियां हैं। जन्म से बीमारी क्या है, किसी को कैंसर है, किसी की आंख में प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है। इसका कारण क्या है कि प्रेगनेंसी पीरियड में जो एलोपैथिक कई ऐसी दवाइयां हैं, कई ऐसी चीजें ली जाती हैं जिसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, नेचुरल चीजों में आप इसका RGL ले सकते हैं भरपूर मात्रा में, इसका स्पालूना ले सकते हैं, वो एक तरीके से ग्रीन ब्लड है। इसके अलावा कोकोजी ले सकते हैं, मोरंगी जूस ले सकते हैं। ये सब क्या है, बच्चे की सेहत के लिए भी अच्छा है, जो होने वाला बच्चा। मेरी जानकारी में जितने भी लोगों ने लिया लगभग सबके एक तरीके से नॉर्मली डिलीवरी हुई। दूसरा क्या हुआ, बच्चे का IQ लेवल अच्छा हुआ। तो आने वाला समय क्या है, 1 या 2 बच्चे का है, तो हम अगर इसे सही तरीके से प्रमोट करेंगे तो एक दिन का बच्चा भी इस रिएक्शन के प्रोडक्ट को उपयोग करेगा। एक दिन के बच्चे के लिए क्या है, इसका टैल्कम पाउडर है, इसका साबुन है। साबुन इस जड़ी बूटी का तेल का बना ये साबुन है। तेल का बना साबुन मार्केट में है ही नहीं, और वो भी जड़ी बूटियों के राजा का, बाकी सब प्लास्टिक सोडा के हैं। तो बच्चे को आप इस साबुन से नहलाइए, इस नेचुरल टैल्कम पाउडर का जिसमें गैनोडर्मा मिला वो लगाइए, तो बच्चे बीमार नहीं पड़ेगा, वो उसको इन्फेक्शन नहीं होगी छोटे बच्चे को। और जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर मैंने ये देखा है 90% स्टूडेंट्स को पढ़ते समय नींद आती है। वो नींद क्यों आती है, इसलिए आती है कि दिमाग के जो पोषक तत्व हैं, दिमाग के जो सेल्स हैं सॉरी, वो कमजोर है, उन्हें पोषक तत्वों की आवश्यकता है। तो जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हम आंख से देखते हैं और फिर उसे याद करने की कोशिश करते हैं,
तो उससे क्या होता है, दिमाग के सेल्स पर जोर पड़ता है, और वो कमजोर हैं तो वो एक हल्का सा द्रव रिलीज करते हैं, जिससे क्या होता है, हमें आराम मिलता है कि आप थोड़ा सा आराम करिए, आलस आता है, और फिर हम क्या करते हैं, किताब बंद करते हैं और फिर सो जाते हैं या नींद आ जाती है। तो ऐसे केस में बच्चों को आप समझा सकते हैं कि ये गैनोडर्मा की एक अच्छी कॉफी है, जिमोका नाम से, और एक कोकोजी है। पढ़ने से पहले अगर बच्चा पीता है 1 कप, तो 3-4 घंटे कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा और जल्दी याद हो। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा है। ऐसे ही जो टीनेजर्स हैं, वो अपने चेहरे को चाहते हैं कि उनका चेहरा चमकता रहे, दमकता रहे, कोई स्पॉट्स ना हो, तो मार्केट में सब लोग कास्टिक सोडा का जो बनावटी साबुन है उससे अपना चेहरा धो रहे हैं, उससे शरीर को धो रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारी खाल खराब हो जा रही है, और नई खाल जो है बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। तो इस जड़ी बूटी के तेल से बने साबुन से चेहरे को आप 3 बार धोइए, और इसमें रात में नाइट क्रीम, आप इसकी एक तरीके से पीपी क्रीम भी लगा सकते हैं, और अपनी स्किन पर टैल्कम पाउडर डालिए जो परफ्यूम का भी काम करेगा, और दिन भर आपको तरोताजा रखेगा, ऐसा लगेगा अभी अभी आप नहा के आए हैं। तो इससे आपका चेहरा अच्छा होगा, बगैर क्रीम के भी आपका चेहरे पर शाइनिंग आ सकती है। कैसे? जब हम इस जड़ी बूटी के तेल के ज्ञानोजी सोप से अपने चेहरे को धोते हैं, तब ब्लैक स्पॉट्स नहीं आएंगे, झाइयां नहीं आएंगी, और अगर ये है तो धीरे धीरे करके ठीक होने लगती हैं, ऐसा लोग बताते हैं। और हम भी उपयोग कर रहे हैं, मैं पिछले 18 वर्षों से लगातार उपयोग कर रहा हूँ इन सब प्रोडक्टों को, तो मैं अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। ऐसे ही मैरिड कपल हैं, वो लोग लेते हैं तो उनके अंदर एनर्जी रहेगी। जीएल स्पालूना, एक पेनसॉप नया भी आ गया है, पेनॉक्स करके एक कैप्सूल, वो भी उपयोग कर सकते हैं। तो और बच्चे की माँ अगर लेती है, वो उसका अगर मदर मिल्क बेटा ले रहा है, बच्चा ले रहा है, छोटा बच्चा है, तो क्या होता है, दूध के सहारे, मदर मिल्क के सहारे बहुत से पोषक तत्व तो छोटे बच्चे को भी मिलते रहते हैं, जिससे वो बार बार बीमार नहीं पड़ता और स्वस्थ रहता है। ओल्ड एज के व्यक्ति लेते हैं तो वो अपने कार्य स्वतः करते हैं, दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते। ये इसकी खूबी है डीएक्सन के प्रोडक्टों की। डीएक्सन के प्रोडक्टों को हम उपयोग करते हैं तो क्या होता है कि हम खुश रहते हैं, और हमारा जो परिवार है वो भी खुशहाल रहता है। तो हमें होम मीटिंग करनी चाहिए। होम मीटिंग में अगर हम ये सब बातें करेंगे तो हर घर पर कम से कम 2-2, 3-3 प्रोडक्ट के आपको यूजर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी सब जगह हैं, बड़े भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। एक ही जगह आपको अलग अलग प्रकार के प्रोडक्टों के यूजर्स मिल जाएंगे। अब प्रोडक्टों में आपका साबुन है, पेस्ट है, ठीक है नहीं, कायदे से देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है। क्यों? क्योंकि ये हमारी सेहत को भी अच्छा कर रहे हैं, और साथ साथ क्या कर रहे हैं, हम एक अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं कि हम अपना व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं। तो इस जड़ी बूटी के 2 मेन प्रोडक्ट हैं, एक ऋषि गैनो जो फल वाले भाग का है, और एक जड़ वाले भाग का जीएल, जिसे गैनोसीलियम कहते हैं। दोनों को अलग अलग बोतल में आपको मिलेगा। इसके 360 कैप्सूल का भी एक पैक है, एक 90-90 का भी है, एक 30-30 का भी है, साथ साथ पाउडर भी उपलब्ध है, ऋषि गैनो का भी, गैनोसिलियम का। देखो एवरेज तो ये क्या है, फल वाले भाग का और जड़ वाले भाग का पाउडर है, जड़ी बूटियों पर आ जाते हैं। तो ये जरूरत तो सबकी है। तो हम सवेरे उठते समय अगर दोनों का एक एक कैप्सूल या 2-2 कैप्सूल रेगुलर लेते हैं, तो आपको 400 से ज्यादा पोषक तत्व मॉर्निंग में ही मिल गए। इससे क्या होता है कि हम जो भोजन करते हैं, कॉमन भोजन, उससे हमारा पेट भर रहा है, लेकिन इसे लेने से क्या हो रहा है, हमारी आंखों को भी भोजन मिल रहा है, हमारे लीवर को भी अच्छा भोजन मिल रहा है, आंख को भी मिल रहा है, स्किन को भी मिल रहा है। इन्होंने थोड़ी बहुत एजुकेशन ले रखी है और वो ये चाहते हैं कि हम इस व्यवसाय को आगे तक ले जाएं, तो उनको बहुत ज्यादा कोई टेक्निकल जानकारी की आवश्यकता नहीं होती। बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये चीज अच्छी है, और कुछ हमारे पास रिकॉर्ड्स होना चाहिए। तो बाकी तो पढ़े लिखे व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कोई भी ले सकता है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो आरजी और जीएल को नहीं लेना चाहेंगे, उसके लिए
हमारे पास ऑप्शंस है किस चीज का। अभी मैं पहले कैप्सूल्स लेता हूँ। इसमें स्पालूना कैप्सूल है, ठीक है नहीं, ये भी रिएक्शन के ही है। स्पालूना कैप्सूल्स एक तरीके से ऐसा कैप्सूल्स है जो ग्रीन ब्लड है, एक तरीके से खून बनाने की मशीन है। मैं ये क्यों कहता हूँ, क्योंकि खून बनाने के लिए क्लोरोफिल चाहिए, और क्लोरोफिल हमें हरी सब्जी से मिलता है। हरी सब्जी से भी हमें तब मिलता है जब हम उस हरी सब्जी को खेत से काट के 12 घंटे के अंदर खा लें, और वो भी कच्चा खा लें। अगर पकाकर खाते हैं तो बहुत कम मात्रा में। आज बहुत कम लोग सलाद खा रहे हैं हरी सब्जी का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा शरीर खून बना रहा है, वो अपने दम पर बना रहा है। ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी का है, एक तरीके से पाई है जिसमें 65% नेचुरल प्रोटीन है और 15% क्लोरोफिल है। ये खून बनाने का एक तरीके से कच्चा माल। तो जब हम इसे लेते हैं तो हमारा शरीर खून बनाने लगता है तेजी से, और खून बनता रहेगा तो हम लंबे समय तक जवान रहेंगे। लंबे समय तक जवान कौन नहीं रहना चाहता, हर कोई रहना चाहता। तो इसका पाउडर भी है, इसके कैप्सूल्स भी हैं, और इसका क्या है, टैबलेट्स भी हैं। तीनों में से जो भी लेना चाहें। कंपैरिजन करें तो सेब आप ढेर सारा खाओ, 100 किलो 20 कैप्सूल के बराबर आपको पोषक तत्व मिल जाएंगे। सब्जी 5 किलो खाओ, हरी सब्जी, वो आपको 20 कैप्सूल से मिल जाएगा। कुछ लोग अंडा वंडा खाते हैं, 5 साढ़े 5 किलो खाएं तो वो 20 कैप्सूल के बराबर ताकत दे देता। हरी सब्जी का एक एक गाजर का गट्ठा खाते हो, उतना कोई कर नहीं पाता। कहने का मेरा सेंस ये है। टमाटर 3 किलो खाओ तो वो पोषक तत्व आपको मिलेंगे जो 20 कैप्सूल्स में मिल जाते हैं। तो हम एवरेज 2 सवेरे 2 दोपहर 2 शाम, या 3 सवेरे 3 शाम 1.5 ग्राम खाते हैं, तो हमारे एडल्ट व्यक्ति के लिए लगभग सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। कैनोडर्मा वाली हम एक चीज खाएं, साथ में हम स्पालुना खाएं। ये दो कॉम्बिनेशन ऐसे हैं, इससे हम लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, आप अनम्यूट कर लीजिए। हो गया। हाँ। अब सही आ रही है आवाज? हाँ, आ रहा सर। कहाँ तक हम चले थे? अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, आधा मिनट अच्छा, से आपका आवाज नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा अगर आपने बता दिया, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर क्या है, ये जो मोनेटा सुट्रोफोलिया नाम का पौधा है, इसका जो जूस है ये बहुत ज्यादा ताकतवर भी है और हमारे सिस्टम को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। अब देखिए, कुछ लोग तो जूस ले लेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, वो कहते हैं कि देखो आज मार्केट है, वो कहते हैं हमारे घर पर फ्रिज नहीं है, या हमारा ट्रैवलिंग का जॉब है, तो हमारी कंपनी ने क्या करा, इसका कैप्सूल भी उपलब्ध करा दिया है, जिसका नाम नॉनी कैप्सूल है, जो आपको मिलेगा। ये हमारे सिस्टम को मजबूत करता है, हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखता है, हमारे शरीर में कहीं इंटरनल कोई स्वेलिंग है, कहीं पर कोई घाव है, उसे नॉर्मल करने में मदद करेगा। हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को क्यों करेगा अच्छा, क्योंकि इससे लेने से पाचन तंत्र अच्छा होगा और बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन फास्ट होगा, तो जो एक्स्ट्रा चीजें बॉडी से निकालती रहे। और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, ये जूस प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। इसके कैप्सूल का तो एक ऐसी चीज है कि 2 सवेरे 2 दोपहर 2 शाम आप लीजिए 7 दिन, और इसके सिर्फ चाय कॉफी पीजिए, इसी से आपकी बॉडी में दिन भर एनर्जी रहेगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत अच्छे तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये
सिर्फ बीमारों के लिए नहीं है, ये किसके लिए, सबके लिए है। तो हमें कोशिश करनी है इन प्रोडक्टों को जब हम किसी भी व्यक्ति को बताते हैं, तो देखो कंट्रोल ब्लड प्रेशर सबको चाहिए, बॉडी का पाचन तंत्र सबको अच्छा चाहिए, सेल्स हेल्दी रहेंगे। अगर सिर के सेल हेल्दी रहेंगे तो बालों का टूटना झड़ना ये सब नहीं होगा। और दूसरा सबसे अच्छी चीज क्या है कि हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, तो कभी हमारा वेट नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा। तो मैं आज देखता हूँ बहुत से लोगों को बहुत बहुत मोटे हैं। फैट के बारे में कहते हैं अंग्रेजी में, फैट इज लाइक अ बैड वुमन, इजी टू गेट बट वेरी डिफिकल्ट टू टेक ऑफ। यानी फैट एक ऐसी चीज है जो बहुत आसानी से मिल जाती है इंसान को, लेकिन उसे भगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रिएक्शन के तो प्रोडक्ट आप कोई भी लेना शुरू कर दीजिए, अगर भरपूर मात्रा में ले रहे हैं तो पाचन तंत्र अच्छा होगा, पाचन तंत्र अच्छा होगा तो फैट अपने आप गायब होने लगेगा। लेकिन अगर हमारे शरीर में ही फैट है और हम इसी व्यवसाय को कर रहे हैं, तो सामने वाला हमसे सहमत नहीं होगा। तो पहले तो हमें अपने ऊपर अप्लाई करना होगा, फिर जाके हम दूसरों को बता सकते हैं। ये है नॉनी कैप्सूल्स, 90 कैप्सूल्स में मिल जाएगा। 2 सवेरे 2 शाम खाली पेट लीजिए, और रात को सोते समय अगर इसे लिया जाता है तो भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। कम से कम 2-2 लेते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है। एक और है, सबसे अच्छी चीज है, इसे यूज कर सकते हैं, आसानी से ले जा सकते हैं। जो लोग ट्रैवलिंग का जॉब है वो भी आसानी से ले जा सकते हैं। जूस ले जाते समय हमें दिक्कत होती थी, बोतल कहीं टूट ना जाए, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, छोटी सी हमने पॉकेट में उसे डाल लिया और सवेरे सवेरे से हम खा सकते हैं, सवेरे शाम दोनों टाइम। और दिन भर हम जो व्यवसाय कर रहे हैं वो व्यवसाय करें, तो उससे हम पैसा भी अच्छे तरीके से अर्जित करेंगे। यही कर रहे हैं तो इसमें हम एनर्जेटिक रहेंगे। ये इसकी खूबी है कैप्सूल फॉर्म में। दूसरा एक प्रोडक्ट है गैनोडर्मा की, क्या चाय। आज मार्केट में चाय, आप जिस घर में जाओगे वहां चाय आपको मिलेगी, और यहाँ से आपका व्यवसाय शुरू होता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 2 तरीके के भोजन होते हैं। एक भोजन होता है अल्कलाइन और एक होता है एसिडिक, यानी एक अम्लीय भोजन और एक क्षारीय भोजन। अम्लीय भोजन हमें सिर्फ 20% करना चाहिए, और क्षारीय भोजन हमें कितना करना चाहिए, 80% करना चाहिए। आज बीमार होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो भोजन का पहला नियम है, 80% हमें क्षारीय भोजन करना चाहिए, 20% हमें अम्लीय करना चाहिए, वो हमें पता नहीं, और हम ज्यादा कर लेते हैं। अम्लीय भोजन क्षारीय भोजन कम करते हैं, तो यहाँ से असंतुलन की शुरुआत होती है, और इससे फिर धीरे धीरे करके हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, गोलियां खाते हैं, गोलियां भी एसिडिक होती हैं। तो डॉक्टर साहब आपको क्या देंगे, सबसे पहले उठते ही गैस की गोली देंगे, फिर बाकी गोली देंगे, जिसकी वजह से और दिक्कत होगी, और फिर जीवन भर वो खानी पड़ेंगी। तो हम क्या करें, ये हमें लोगों को समझाना है कि 80% हमें क्षारीय भोजन लेना। अम्लीय भोजन कौन सा हमें ये पता होना चाहिए। अम्लीय भोजन में मोटा गणित बताता हूँ लोगों को, बहुत ज्यादा साइंटिफिक फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है। जो चीज हरे रंग की है वो सब क्या है, क्षारीय, सॉरी वो सब क्षारीय है, और जो चीज हरे रंग की नहीं है वो सब क्या है, अम्लीय। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ सबसे, कि आप हरे रंग की कोई भी चीज अगर खाओगे तो जल्दी पच जाएगी, और उसे पचाने के लिए शरीर को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे फल फ्रूट ये सब आप खाते हो, खाने के थोड़ी देर के बाद फिर से भूख लग जाती है, क्योंकि ये क्षारीय है। और अम्लीय चीज अगर आप खाओगे तो उसे पचने में टाइम लगेगा। पचने में क्यों टाइम लगेगा, अम्ल को पहले शरीर क्षार में बदलेगा, क्षार में बदलने के लिए फिर ढेर सारे पोषक तत्व शरीर से लेगा और उसे क्षार में बदलेगा। इससे मेहनत भी पड़ेगी और शरीर आपका कमजोर। तो अम्लीय भोजन हमें कम लेने। आज लोग सवेरे उठते ही दूध वाली चाय पीते हैं, वो अम्लीय है। इसके अलावा ब्रेड खाते हैं, वो अम्लीय है। दाल मोठ खाते हैं, वो अम्लीय है। उठते ही हमने कौन सी शुरुआत कर दी, जो 20% है, वो सवेरे सवेरे ही क्या करा, वो 20% की जगह हमने 40% ले लिया। तो इसके बाद हम सोचें कि हम स्वस्थ रहेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। तो डीएक्शन के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब क्या है, क्षारीय है। वो सब क्या है, अल्कलाइन, जैसे कहते हैं क्षारीय। ये क्षारीय क्यों, क्योंकि सब में मिला हुआ है, गैनोडर्मा ल्यूसीडम, ये जड़ी बूटियों का रहता है, ये क्षारीय है। ये जब हम लेंगे तो 80% वाला वेटेज है वो हमारा पूरा होगा।
तो रिएक्शन की चाय आप पीजिए, जम के पीजिए। एक तो आपको क्षारीय मिली, दूसरा इसमें 400 से ज्यादा पोषक तत्व मिले, और चाय की पत्ती में भी 10-20-30 पोषक तत्व होंगे। इससे क्या होगा कि हमारा शरीर अच्छा रहेगा, पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, चेहरे पर चमक रहेगी, खून बनता रहेगा और थकान नहीं रहेगी। और मार्केट की चाय से आपको ये सस्ती पड़ेगी। सस्ती क्यों पड़ेगी? जब आप देखेंगे इसके फायदे तो आपको सस्ती लगेगी। एक डिब्बा लो, आराम से 4-5 लोग हैं, महीना सवा महीना चल जाती है। समझ लो अनार का जूस, मौसमी का जूस आप पी रहे हो। अब हमारी कंपनी ने क्या करा, एक तो गैनोडर्मा की चाय दी आपको जो इतने सालों से चल रही थी, और एक क्या दे दी, एक ऐसी चाय दे दी जिसमें इंडियन हर्ब सारे मिले हुए, इंडियन जड़ी बूटी मिली हुई है चाय की पत्ती के साथ। उसे इंडिया का एक तरीके से गोल्ड चाय कह सकते हैं। तो ये मसाला टी भी है। और एक जड़ी बूटी होती है अश्वगंधा, वो हमारे दिमाग के लिए अच्छी है और हमारे शरीर को ताकत देती है और थकने नहीं देती। एक तरीके से मान के चलिए, दो चाय आपके पास आपको अब मिल गई। एक मसाला टी जिसमें इंडियन हर्ब्स मिली हुई है, ये असम की सीटीसी चाय है, अश्वगंधा मिला है, करंडम मिला है, मतलब इसमें अदरक है, इलायची है, तुलसी है, मुलेठी है, ये सारी चीजें मिली हैं। 8 के 8 पोषक तत्व। तो इसको जब आप पियेंगे तो मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ। सबसे पहला इसका अनुभव क्या है कि इसे लेने के बाद आपको मानसिक थकान नहीं होगी, जो चाय का ओरिजिनल काम था। लेकिन आज मार्केट में अदर कंपनियां जो बेच रही हैं वो मिलावटी चीज चाय के अलावा दे रही हैं। इसके कारण क्या होता है, उस चाय को पीने से आपको कमजोरी लग रही है, थकान हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, आपके शरीर में ताकत मिल रही है। बनाने का सेम वैसे ही तरीका, पानी खोलाओ, चूल्हे से उतारो, थोड़ी सी पत्ती डालो, ढक दो, 10 मिनट के बाद आप पी सकते हो। तो एक जड़ी बूटी आपको इसमें चाय भी मिल गई, एक जड़ी बूटी तुलसी भी मिल गई, अदरक भी मिल गया, मुलेठी भी मिल गई। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अश्वगंधा भी मिल गया। अश्वगंधा भी एक बहुत पावरफुल जड़ी बूटी है। तो हम इस चाय को उपयोग करें। जो रिएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको मैं कहूंगा सवेरे पिए वो ऋषिगनो टी और शाम को पिए ये अश्वगंधा वाली चाय। तो इससे क्या होगा, उनके शरीर में बहुत परिवर्तन होगा, उसे देखकर लोग मोटिवेट होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी की चाय उपलब्ध आपको मिल रही है और लगभग एवरेज वही रेट है जो पुरानी वाली चाय का था। एक जड़ी बूटी होती है मोरंगा, जिसे सहजन कहते हैं। जैसे ये जो मोरंगा है, सहजन की सब्जी लोग खाते थे, सहजन को लोग इसकी रोटी बनाकर लोग खाते थे। आज हमारी कंपनी ने क्या करा, इसके कैप्सूल दे दिए डायरेक्ट। तो हम इस कैप्सूल को अच्छे तरीके से खा सकते हैं। ये भी एक तरीके से बहुत अच्छी पावरफुल जड़ी बूटी है। इसका मैं चीज बताता हूँ, इसका एक उपयोग करना जो हमारे रिएक्शन के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या बाकी लोग भी कर सकते हैं। रात को सोते समय इसके 2 कैप्सूल खाना, अगले दिन आप देखना रेगुलर ये 7-8 दिन कर लें, उसके बाद आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होने लगेगा। डाइजेशन सिस्टम अच्छा होगा तो दिन भर आपको क्या होगा, एनर्जी महसूस होगी। क्योंकि ये क्या करता है ना, इसके जो जड़ी बूटी है इसके अंदर हमारी आंतों के ऊपर, आंतों के अंदर क्या होता है ना, एक लिक्विड होता है। वो लिक्विड क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर के अंदर जो लैट्रिन होती है वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन है, यानी कि जो मॉर्निंग में हम लैट्रिन करते हैं तो उसमें कब्ज की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो ये मोरंगा की सबसे अच्छी खूबी क्या है कि जो वो लिक्विड है आंतों के ऊपर की, जो आंतों के अंदर की जो लेयर है उसे बनाने में मदद करने लगता है। जब वो अच्छे तरीके से बन जाती है तो क्या होता है, आपके पेट की सफाई बहुत अच्छे तरीके से होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि आज हमारे पास इतनी जड़ी बूटियां हैं, 2-2 महीने हर जड़ी बूटी का हम उपयोग करें तो क्या होगा, सबके आपको लाभ महसूस होंगे। अच्छा एक चीज और है, जब आप किसी का उपयोग करते हो तो जैसे 2 महीने आपने क्या करा, मोरंगा को लिया, नौनी को लिया, चाय को लिया, स्पालुना को लिया, अगले 2 महीने आप फिर क्या करें, कॉफी पिए। उसके अलावा जो दूसरी जड़ी बूटी है जैसे ब्लैक क्यूमन है और भी जो है, हम उसका उपयोग करें। तो इससे क्या होगा, हमें एक तो सबके फायदे महसूस होंगे, और ये जड़ी बूटी के बीच में जब थोड़ा गैप देते हैं
तो उससे क्या होता है कि हमारा शरीर फिर काम करने लगता है अच्छे तरीके से, इसके बगैर भी। तो क्या होगा कि जब दोबारा से इसे लेंगे, मोरंगा को, नौनी को, अश्वगंधा की चाय को या ऋषिकेनो टी को, तो उसका फायदा हमें और ज्यादा मिलता है। कभी कभी एक भ्रम आ जाता है, इतनी सारी चीजें हम कौन कौन सी लें, तो मैं कहता हूँ पहले 4 से शुरुआत करो। 4 चीजें लो, घर की चाय बदलो, घर की कॉफी बदलो, और घर का साबुन बदलो, घर का पेस्ट बदलो, और खाने के लिए जो आप गोली अगर कोई मल्टीविटामिन या कुछ खा रहा है उसकी जगह स्पालूना, मोरंगा का उपयोग करें, तो इससे आपको लाभ महसूस होंगे। वही लाभ हमें अपने बिजनेस में और लोगों को बताने हैं। ये एक प्लांट होता है, इसका बड़ा सा पेड़ होता है, और इसमें बहुत ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। विटामिन ए है, B1 है, B6 है, सी है, ई है, ठीक है नहीं, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है। ये सब नाम आपको पता है तो ठीक है, नहीं भी पता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप देखेंगे ये विटामिन A, B, C, इन सब का जो नामकरण हुआ है ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 1912 में नाम आया है डिक्शनरियों में। जबकि पोषक तत्व तो बहुत आदिकाल से है। पोषक तत्व वो जो शरीर को बलिष्ठ बनाए, जो शरीर को निरोगी बनाए, वो सब हमारी इस जड़ी बूटियों में है। तो इस जड़ी बूटी का उपयोग हम जितने अच्छे तरीके से करेंगे और सिंपल भाषा में हम करेंगे, उतना ज्यादा आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे। तो एक तरीके से ये ऐसी जड़ी बूटी है मोरंगा, जो कोलेस्ट्रॉल को भी नॉर्मल करने में मदद करेगी, और आपके जो एक्स्ट्रा फैट है उसे भी गलाने में मदद करेगी, पाचन तंत्र को भी अच्छा करेगी। तो आप 2 महीने अच्छे तरीके से लीजिए। इसकी सिर्फ चाय, ऋषिकेनो टी, इसमें गैनोडर्मा आपको मिल गया, एक अश्वगंधा वाली चाय और मोरंगा, और साथ में आपने स्पालूना ले लिया। ये जो 4 चीजें आपके शरीर की कायाकल्प करने के लिए सक्षम है। तो आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको महसूस होगा, इससे लोग आपको देखेंगे, कहेंगे हाँ वास्तव में आप खाने वाले इंसान हो, वास्तव में आप फिट हो, तो जाके आपसे लोग सहमत होंगे। हम खुद ही अगर कमजोर हैं, ढीले डाले हैं, और देखने में ही ठीक नहीं है, चेहरे पर स्पॉट्स हैं, तो हम किसी को क्या मैसेज दे पाएंगे। तो मेरा मानना है पहले हम खुद यूजर अच्छे तरीके से बने, अनुभव करके हम जब इसे करेंगे तो लोग जल्दी सहमत होंगे। मोरंगा में प्रोटीन है बहुत ज्यादा, अच्छी खासी मात्रा में। आप केले से 3 गुना है, दूध से 4 गुना है, विटामिन सी ऑरेंज से 7 गुना है, कम नहीं भरपूर मात्रा में। तो मैं 2-2 कैप्सूल जो बता रहा हूँ वो बहुत अच्छी डाइट बता रहा हूँ। कम भी कोई लेगा तो भी कोई नुकसान नहीं है, तो भी उससे कुछ ना कुछ फायदा होगा। स्किन के लिए अच्छा है, हमारी बालों के टूटने झड़ने को ये ठीक करने लगेगा। लीवर के लिए बहुत अच्छा है। और आज देखो मार्केट में हृदय रोगी बहुत हैं, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी अच्छा करने में मदद करेगा, नलियों को भी साफ करेगा, ब्लड शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है। ये सब इंटरनेट पर भी पड़ा है, ढेर सारा साहित्य उपलब्ध है, और आप इस तरीके से भी बता सकते हैं लोगों को। तो जनरली ये देखा जाएगा, मोरंगा का कॉम्बिनेशन, स्पालूना का कॉम्बिनेशन, और अपनी चाय, अश्वगंधा वाली चाय और गैनोडर्मा की चाय, ये 4 चीजें आप 10 घर में जाओगे तो 10 में से 8 लोग ले लेंगे। इसके फायदे हम अगर बताते हैं, मैंने तो इसका अनुभव किया। बालों का टूटना झड़ना, आप अपना शैम्पू दे दीजिए, नीली ऑयल दे दीजिए, साथ में मोरंगा और चाय दे दीजिए, वो 7वें-8वें दिन ही झड़ना और टूटना ठीक हो जाता। और फिर ये ना हो समस्या, उसके लिए आपको क्या करना है, रेगुलर लेना है। चाय कॉफी तो हर आदमी पीता ही है। इसके अलावा डीएक्सन के प्रोडक्ट्स में आप देखेंगे एक सीबक थॉर्न है, एक बेरी बेरी नाम का पौधा होता है, उसका फल होता है, ठीक है नहीं, इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में। ये भी आपको कैप्सूल फॉर्म में मिल गया, और बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, ठीक है नहीं। मार्केट में अगर अदर कंपनी का आप देखोगे तो उससे कई गुना ज्यादा महंगा। ये सीबक थॉर्न एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में। जब हम गैनोडर्मा के साथ विटामिन सी लेते हैं तो गैनोडर्मा का फंक्शन जस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी हमारे पाचन तंत्र को अच्छा कर रहा है, और इस गैनोडर्मा के पोषक तत्व, यानी जो हम खा रहे हैं उनके पोषक तत्वों को खून में ट्रांसफर करने में मदद कर रहा है। विटामिन सी अगर हमारे शरीर में जाता रहेगा, और उसे हमें रोज लेना पड़ता है, बॉडी उसे बना नहीं पाती, बाहर से ही लेना पड़ता है, तो क्या होगा,
हमारी स्किन भी चमकीली होगी, स्किन में चमक बहुत ज्यादा आएगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आज हमारे पास बहुत सारे जड़ी बूटियों के प्रोडक्ट हैं, तो हम 2-2 महीने टारगेट लेके करें तो 1 साल में हर जड़ी बूटी के प्रोडक्ट का फायदा हम महसूस कर लेंगे। फायदा महसूस कर लेंगे तो हम किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छे तरीके से बता सकते हैं। इसमें ओमेगा 3 है, 6 है, 7 है, 9 है। ये ओमेगा वाली चीजें मार्केट में देखोगे इससे 10-10 गुना कीमत पर मिल रही है, और ये आपको कितने में मिल जा रहा है? 60 कैप्सूल की डिब्बी है। ये आपको डीपी प्राइस है 580 रुपए है, MRP इसका 725 रुपए है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि बहुत रीजनेबल रेट्स पर आपको ये उपलब्ध मिल रहा है। इसे आप खाली पेट भी खा सकते हो, खाने के आधा पौन घंटे के बाद भी खा सकते हो, वो कोई ऐसा रोल नहीं है। खाली पेट उस चीज को बताया जाता है, उन लोगों को बताया जाता है जिनका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है, और जिनका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ है, जैसे किसी को एसिडिटी ज्यादा रहती है, किसी का पेट बहुत फूलता है, उसको खाने के आधा पौन घंटे के बाद बताओ। फिर जब डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो गया तो वो खाली पेट ले। वैसे हर चीज आप रिएक्शन की अगर खाली पेट लोगे तो ज्यादा फायदा करेगी। पर जिनको प्रॉब्लम है, ठीक है नहीं, किसी तरीके की पहले से वो पहली बार यूज कर रहे हैं, तो उन्हें आप खाने के आधा पौन घंटे के बाद बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगेंगे तो क्या होगा, फिर तो वो खाली पेट भी लेने लगेंगे। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई इसमें बहुत बड़ा टेक्निकल चीज नहीं है। इसमें ये विटामिन B1, B6, विटामिन C भरपूर मात्रा में है, और यह आपकी स्किन को अच्छा रखेगा, आर्थराइटिस में भी मदद करेगा, डायबिटीज में जो आपका ऊपर नीचे होती है उसमें भी ये हेल्प करता है। ये उसकी दवाई नहीं है, पर क्या है, ये हमारे शरीर की जरूरत है। रेगुलेट रेगुलेट अगर हर चीज होने लगती है, जितनी बननी चाहिए उतना ही शरीर बनाने लगा तो कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये क्या है, आज की डेट में शरीर की आवश्यकता है रिएक्शन की, लाइफ स्टाइल रिएक्शन के प्रोडक्ट। हम स्वस्थ निरोगी रहना चाहते हैं तो रिएक्शन के 3-4 प्रोडक्टों को सवेरे से शाम तक रेगुलर उपयोग करें, और अच्छे तरीके से उपयोग करें, समझ कर उपयोग करें। तो क्या होगा, हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, और हम फिर अपनी सेहत अच्छी है तो अपने परिवार का अच्छे तरीके से ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, हड्डियां हमारी मजबूत अगर नहीं है तो भी दिक्कत आती है। मजबूत दिमाग हो, मजबूत बॉडी हो, और हमारा एक्शन भी अच्छा हो, इसके लिए हड्डी हमारी मजबूत होनी चाहिए। हड्डी मजबूत होगी तो क्या होगा, माइंड भी अच्छा होगा, बॉडी भी अच्छी होगी, और एक्शन भी अच्छा होगा। अंदर से हड्डी अगर कमजोर होगी तो दिक्कत है। इसके लिए हमारी कंपनी ने एक नेचुरल चीज डेवलप करके दी, जिसे हेल्दी बोन कहते हैं। हड्डियां अगर कमजोर हो जाती हैं तो उसके मैं कुछ लक्षण आपको बताता हूँ। आज देखो मार्केट में सबके हड्डियों में दर्द है, किसी के शरीर में, किसी के बैकबोन में दर्द है, किसी की पिंडलियों में दर्द है, किसी के घुटने में दर्द है। इन सब का मेन कारण क्या है, जो कंकाल तंत्र है हमारा, हड्डियों का जो तंत्र है वो कमजोर है, जिसकी वजह से क्या हुआ, फिर दर्द रहने लगा, या किसी के झंझनाहट आने लगी, या फिर किसी के जॉइंट पेन रहने लगा, या कमजोरी ज्यादा आ गई कि 10 कदम चल रहे हो उसके बाद आपको आराम की जरूरत पड़ रही है। तो ये सब लक्षण है कि हमारे शरीर में हमारी हड्डियां कमजोर हो गई। इसके लिए चाहिए हमें नेचुरल कैल्शियम। हम भोजन के द्वारा अगर ले भी रहे हैं तो क्या होता है कि वो हमें भरपूर मात्रा में मिल नहीं पाता, और बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इसके लिए क्या है कि आप नेचुरल फॉर्म में क्या ले लें, इसका एक हेल्दी बोन आता है, उसे हम खा सकते हैं। सवेरे एक खा लें, शाम को एक खा लें, तो इससे क्या होगा, ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। देखो मार्केट में आज की डेट में मैं देखता हूँ, किसी को अर्थराइटिस है, किसी को गर्दन हिलती है, किसी को क्या है साइटिका है। वो क्या है, किसी की नसें ब्लॉक हो गई, किसी को हड्डियां अंदर से कमजोर हो गई। तो सिंपल फॉर्म में आप इसकी एक कॉफी पिलाइए, हेल्दी बोन दे दीजिए, इसकी चाय दीजिए, इसका मुरंगा, और ये समझा कर कि ये शरीर की जरूरत है, आप इसे लोगे तो शरीर में निर्माण होगा और डिटॉक्सिफिकेशन होगा। जो आपका इलाज चल रहा है, अगर इलाज डॉक्टर साहब ने आपको बताया है 6 महीने का, तो 1 महीने में ही आपकी वो रिकवरी आ जाएगी जब आप इसे लोगे। तो मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं हमें डॉक्टर साहब ने बता रखा है माइंड का 3 साल तक चलेगा, तब जाके रिकवरी आएगी। तो मैं उनसे एक ही चीज कहता हूँ, ये जिमोका है,
कोकोजी है और ये स्पालूना अगर आप लेते हो तो क्या होगा, वो इलाज तो डॉक्टर साहब तय करेंगे कितने समय चले, लेकिन रिकवरी फास्ट आ जाएगी, तो वो अपने आप गोलियां कम कर देंगे जिससे साइड इफेक्ट कम होगा और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। इन सब के लिए जो हेल्दी बोन है उसमें एक तो नेचुरल कैल्शियम है, एक गुड़ची मिला हुआ है, गिलोय जिसे कहते हैं, आंवला है, हठजोड़ है। हठजोड़ एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे शरीर में कहीं पर भी दर्द है उसे ठीक करती है, और दूसरा क्या करती है, हड्डियों को जोड़ने में मदद करती है। हड्डी जोड़ता तो देखो शरीर है, शरीर अपने आप एक लिक्विड छोड़ता है, धीरे धीरे हड्डी जुड़ जाती है। इस कारण डॉक्टर लोग प्लास्टर लगा देते हैं, प्लास्टर लगाने के बाद वो आपस में चिपकी रहती है, धीरे धीरे करके जुड़ जाती है। पर कितने लोगों का प्लास्टर खोलने के बाद भी नहीं जुड़ती, कारण क्या है, शरीर में पोषक तत्व तो नहीं है। तो जब आप हेल्दी बोन को लोगे तो आपकी हड्डियां और आपकी जो हड्डियों में जो मांस चिपका, इनमें पकड़ मजबूत रहेगी। ये पकड़ मजबूत रहेगी तो झुर्रियां नहीं पड़ेगी और आपको बुढ़ापा लेकर आएगा, आपकी हड्डियां बूढ़ी नहीं होंगी। तो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, शरीर से बुढ़ापा आता है, शरीर के अंदर के अंग कमजोर होते हैं, वो उनमें बुढ़ापा आता है। तो हम डीएक्सन के ये जो प्रोडक्ट जब लेते हैं तो शरीर के अंदर के जो अंग है वो पूरे नहीं होते। जैसे आप 3 महीने ये खा लो हेल्दी बोन, ये खाओगे तो आपके लगेगा हाँ शरीर में बहुत फुर्ती आ गई, एक तरीके से जैसे गाड़ी हल्की चलती है सर्विस कराने के बाद, वैसी स्थिति आ जाती है। फिर उसके बाद अगले 2 महीने दूसरे प्रोडक्ट ले लो। इतने सारे प्रोडक्ट हैं, इनका उपयोग हम अच्छे तरीके से करें। और समस्याग्रस्त व्यक्ति आता है तो उसको आप समझाएं, देखो इस समय आपकी जरूरत इन 3-4 प्रोडक्टों की ज्यादा है, आप इसे अच्छे तरीके से लो। लेने के बाद क्या होगा, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। समस्या ठीक होने के बाद भी आप इसकी चाय, इसकी कॉफी और ये सब लेते रहोगे तो समस्या कभी आएगी नहीं। वास्तव में डीएक्सन प्लेटफॉर्म क्या करता है, समस्त समस्याओं का समाधान है। इस समाधान को आप जितने अच्छे तरीके से अपने लोगों को बताओगे, अपने क्लाइंटों को बताओगे, वो परमानेंट आपके ग्राहक बनेंगे। आज देखो कितने लोगों को स्ट्रेस है, कितने लोगों को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, थकान रहती है, डरते हैं कुछ लोग, कुछ लोगों को थकान बहुत ज्यादा रहती है। ये सब क्यों है, सिर्फ एक ही कारण है, एक तो नेचुरल प्रोडक्ट आदमी नहीं खा पा रहा और साथ साथ प्रोडक्टों में मिलावटी चीजें मिली हैं, और दूसरी क्या चीज है, क्षारी चीजें कम खा रहा। 80% हमें क्षारी चाहिए, 20% हमें अम्लीय चाहिए। हम क्षारी कम खाएंगे तो धीरे धीरे शरीर टूटने लगेगा। तो अब आपको क्या करना है कि रिएक्शन के प्रोडक्ट तो खाएं ही, खाने के साथ साथ एक प्रोडक्ट है जो इन सब का समाधान है। हमारा नर्वस सिस्टम गड़बड़ है, थकान रहती है, तो उसके लिए हमारी कंपनी ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट उपलब्ध कराया जिसका नाम है पैनॉक्स जिंसेंग। इसमें एक जड़ी बूटी है जिंसेंग नाम की, जो क्या करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है, हमारी नसों के तंत्र को अच्छा करेगी, और डायरेक्ट इसका इफेक्ट आपने इधर खाया उधर देखा ही देखा। जैसे पुराना एक थ्योरी थी ना, ये आयुर्वेदिक की चीजें बड़ा लेट असर करती हैं, अब वो लेट असर नहीं करती है। डीएक्सन की एक लाइफ स्टाइल ऐसी है, हमारे पास आता है अगर कोई बंदा तो हम उसे जैसे ही 2 कैप्सूल देते हैं और एक स्ट्रॉन्ग कॉफी पिलाते हैं, तुरंत कहता है हाँ साहब बहुत फायदा हुआ। मैंने कहा आप सोचो, हम 18 साल से इसे खा रहे हैं, आप भी अगर इसे खाओगे तो आप पहले तो क्या होगे, मजबूत होगे, निरोगी होगे, और बार बार आपको डॉक्टरों के यहाँ चक्कर नहीं काटने होंगे। तो डीएक्सन क्या कहता है, डीएक्सन का प्लेटफॉर्म एक ही चीज कहता है, हम भी स्वस्थ रहें, हमारा क्लाइंट भी स्वस्थ रहे, और साथ साथ क्या रहे, कभी हमें हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ना पड़े। तो इस पैनॉक्स जिंक्शन को भी आप उपयोग करिएगा। पैनॉक्स के साथ आप सिबकथॉर्न को ले लीजिएगा एक बार आप मोरंगा के साथ नोनी को ले लीजिएगा। ऐसे एक एक करके 2-2 महीने आप लीजिए, अपने पूरे शरीर की कायाकल्प करिए। कायाकल्प करेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर मजबूत रहेगा। यंग एज के लिए ये बहुत अच्छी चीज है, इससे स्टेमिना बहुत अच्छा बनता है, इसमें भी जो पोषक तत्व हैं वो अच्छी मात्रा में उपलब्ध हैं। एक तरीके से B12 भरपूर मात्रा में, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करता है। एनीमिया बहुत लोगों को हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उसके लिए बार बार जल्दी जल्दी लोग थक जाते हैं, ठीक है नहीं, वो इसे उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं तो कहता हूँ कि थकान बीमारी नहीं है, पर थकान आपको ये एहसास करा रही है कि अब आप बूढ़े होने लगे। तो हम यहाँ पर कहते हैं
रिएक्शन के प्रोडक्ट, इसकी चाय, इसकी कॉफ़ी, इसका स्पालुना, इसका मोरंगा, इसका नॉनी, पैनॉक्स, स्वीपर फॉर्म आप लें। सवेरे 4 जड़ी बूटी के लें, शाम को 4 को लें, और एनर्जी ड्रिंक के रूप में इसकी चाय कॉफ़ी लें। इससे आपकी सेहत अच्छी होने लगेगी और आपका व्यापार भी अच्छे तरीके से चलेगा। अब मैं लेना चाहता हूँ, ये जो दांत हैं हमारे, ये भी मजबूत होने चाहिए। इसकी मजबूती के लिए हमारी कंपनी ने इस जड़ी बूटी का, जो जड़ी बूटी के राजा का टूथपेस्ट दिया। एक तो सबसे अच्छी चीज है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर केमिकल नहीं है। ये किससे बना? जड़ी बूटियों की राजा से बना प्रोडक्ट। और एक ब्रश भी दे दिया जो बांस का बना है। तो आपको जीवन भर दांत को मजबूत रखना है, क्योंकि ये दांत ही क्या है? आपके चेहरे की शोभा दे रहे हैं। ये दांत आपके जो खाना खा रहे हो उसको पचाने में मदद कर रहे हैं। मुंह पचाता 80%, अंदर का पेट पचाता है 20%। तो हमें दांतों को मजबूत करना होगा। इसे मजबूती के लिए मैं एक छोटा सा टिप्स आपको देना चाहता हूँ कि वैसे तो आप रोज करिए, इसे फिंगर पर लीजिएगा, मसूड़े में, सॉरी, हल्का सा इसका पेस्ट, और मसूड़े में 5 मिनट मसाज करनी है हल्की आंच से। 4.5 मिनट नहीं करनी है, 5 मिनट मसाज करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। खूब खुशबू आएगी, और वो जो स्लाइवा आएगा, जो लार आएगी, वो आपके मुंह के अंदर कोई इंफेक्शन है उसे भी खत्म कर देगी। फिर इस ब्रश में थोड़ा सा पेस्ट लगा के दांतों की सफाई कर दीजिए। एक बार अगर आप करोगे ना, तो आपको दिन भर लगेगा आपके दांत नहीं बल्कि लोहे के दांत हो गए, इतने मजबूत हो गए। और समस्या है तो आप सवेरे शाम 2 टाइम करें। और समस्या अगर है तो जो हेल्दी बोन वाला कैप्सूल है, 2 सवेरे 2 शाम खिला दीजिएगा, और स्पालुना खिला दीजिएगा। ये दांतों में दर्द है, मसूड़े फूलते हैं, खून आता है, या पीलापन आ गया, ये इन सबको ठीक कर देगा, और एक तरीके से आपकी दांतों का बीमा कर देगा। मैं लोगों से कहता हूं, अगर दांत को तुड़ाने के लिए डेंटिस्ट के पास जाओगे तो वो आपसे 2,000 रुपए ले लेगा कम से कम, वो दवाई ववाई सब कुछ मिला के। और यहाँ 2,000 रुपए में आपको क्या मिल जाएंगे? 8 पेस्ट मिल जाएंगे, जो आपके पूरे साल चलेंगे, पूरे परिवार का एक तरीके से दांतों को मजबूत करेंगे। तो हमें इस पेस्ट का उपयोग करना चाहिए। करना कैसे है? फिंगर पर लिया और खूब मसाज करी 5 मिनट, और फिर ब्रश में लगा के सफाई कर दी। ये इसका सिंपल सा तरीका है। जब आप करोगे तो आपको महसूस होगा। हाँ, आप 1 ही मिनट में करके छोड़ दे रहे हो तो आपको एहसास नहीं होगा। तो मैं जोर देकर कहता हूँ, सबसे 5 मिनट करो तो आपको लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत अंदर भी चला जाएगा। अंदर जाएगा तो आपके डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा करेगा। बाकी जितने भी पेस्ट आप अगर अंदर चला गया गलती से, तो आपके डाइजेशन सिस्टम को खराब कर सकता है। मार्केट में बहुत से पेस्ट हैं जिसमें सैकरीन मिली हुई है। शुगर के पेशेंटों के लिए मैं कहता हूँ कि वो पेस्ट सबसे पहले बदलें। हमारी पेस्ट में लिखा है नो सैकरीन, नो आर्टिफिशियल कलर, मतलब इसमें सैकरीन बिल्कुल भी नहीं है। तो उनके लिए तो एक तरीके से वरदान है। फिर ये साबुन है, ये किसका? तेल का बना। तेल भी कौन सा? जड़ी बूटियों के राजा का। मार्केट में जितने साबुन है सब कास्टिक सोडा से बने, जो कि चमड़ी के दुश्मन है। हमारी ये जो चमड़ी है नेचुरल जैकेट है, हमें इसकी सफाई करनी है, इसमें रोम छिद्र खुले रखने हैं, तो हमें साबुन से नहाना चाहिए। पहले अपने पूरे शरीर पर पानी डालें, फिर मसाज करें खूब अच्छे तरीके से। चेहरे पर इसे 3 बार लगाएं और खूब मसाज करें, तो आपका चेहरा चमकता रहेगा, दमकता रहेगा, और आपकी जो नई खाल आएगी और पुरानी खाल में चमक आ जाएगी। तो मैं एक उदाहरण सबको देता हूँ कि घर में लगभग सभी लोग जूते पहनते हैं, और वो जानवर की खाल के होते हैं, और वो भी मरे हुए जानवर की खाल के। उसमें रोज लोग पॉलिश करते हैं, तब वो चमकता। अगर पॉलिश ना करें तो कितना भी अच्छा ब्रांड का होगा जूता, वो कुछ ही समय के बाद पुराना लगने लगेगा। और हमारी ये जो खाल है, ये कैसी है? जीती जागती, इसके अंदर खून दौड़ रहा है। इसको अगर नेचुरल साबुन से हम स्नान करवाएंगे और चेहरे पर खूब मालिश करेंगे, तो लाइफ के एंड तक चमकती दमकती रहेगी। मार्केट में यही चीज दिखती है। तो इसके लिए कोई आर्टिफिशियल कलर केमिकल और क्रीम पाउडर की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस साबुन को बदलने की जरूरत है। इस साबुन को बदलने से क्या होगा? आप में रौनक दिखने लगेगी। वो रौनक
लोग देखेंगे, पूछेंगे क्या करते हो, तो आप बताओगे हमारे पास एक तेल का बना साबुन है, वो भी जड़ी बूटियों के राजा का, ये रोम छिद्र को ओपन रखता है और मैल को काट रहा है, ये खाल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा खाल सुंदर नजर आ रही है। ये बालों के लिए है 3 चीजें, पेस्ट है, सॉरी शैम्पू है, नीली तेल है और गैनो मसाज ऑयल है। बालों को अच्छा सुंदर रखने के लिए क्या करना है, बालों में शैम्पू लगाना है। मार्केट में जो शैम्पू मिल रहा है वो कैसा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है और उसमें आर्टिफिशियल कलर केमिकल मिले हैं। जब हम बालों में लगाते हैं उसके सहारे हमारे ब्रेन में भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से सिर दर्द होता है, किसी को माइग्रेन होता है, किसी को कुछ होता है। वो सिर्फ झाग दे रहे हैं, जबकि हमारा इस जड़ी बूटी का शैम्पू है। इसको आप क्या करें, पानी में मिक्स करके बालों में लगा के छोड़ दें और खूब मसाज करें और फिर जाके आप धो लें, सप्ताह में 2 बार 3 बार। तो इससे आपके बालों में कोई समस्या नहीं आएगी, बालों की ग्रोथ अच्छी रहेगी। खाने के लिए इंटरनली मोरंगा बहुत अच्छी चीज है, स्पालुना बहुत अच्छी चीज है बालों की ग्रोथ के लिए। और नीली तेलम से आपको मालिश करनी है, पर कब करनी है बालों में मालिश, जब बाल सूखे हों, गीले ना हो। तो आप इसे बाल सुखा लें, उसके बाद भी मालिश कर सकते हैं, खुशबू भी अच्छी है। नीली तेलम में बालों से रिलेटेड टोटल जितनी भी जड़ी बूटी हैं वो सारी जड़ी बूटी इसमें मिली हुई है। इसमें कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है आर्टिफिशियल चीज। तो जब आप इसे लगा के मसाज करोगे तो उसकी खुशबू भी अच्छी आएगी और बालों को ग्रोथ भी मिलेगी। गैनो मसाज ऑयल से आप मालिश करिए, बालों की भी कर सकते हैं और चेहरे की भी कर सकते हैं। चेहरे पर जब आप मालिश करेंगे इस गैनो मसाज ऑयल से तो आपके चेहरे पर कसाव रहेगा, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। तो मैं कहता हूँ 2 सप्ताह में 2 से 3 दिन आप चप्पी बेबी ऑयल से मालिश करें रोज अपने चेहरे पर, और 2 से 3 दिन आप क्या करें, गैनो मसाज ऑयल से साबुन से धोने के बाद। तो आपका चेहरा चमकता रहेगा, दमकता रहेगा, और यही मार्केट में देखा जाता है। ये बॉडी लोशन है, ये फेशियल जेल है, ये चप्पी बेबी ऑयल। फेशियल जेल आप क्या कर सकते हैं, पानी में मिक्स करें और चेहरे पर लगा लें थोड़ी थोड़ी देर, और फिर आप उसके बाद फेस को वॉश कर सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पालुना का कैप्सूल भी एक डाल सकते हैं और चेहरे पर फेस पैक लगा लें, 10 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद धो लें। ये काम अगर आप करोगे तो आपका चेहरा सुंदर होगा। इसमें जड़ी बूटी मिली है एलोवेरा जिसका नाम है, वो भी टॉप क्लास की। एक बॉडी लोशन है, ये बॉडी लोशन आपके चेहरे पर क्या नहीं लाने देगा, कभी खुश्की नहीं होने देगा। कुछ लोगों की त्वचा बहुत खुश्क रहती है, तो आप इसे रात में सोते समय लगा लें या सवेरे आप लगाकर जा भी सकते हैं मार्केट में। इससे क्या होगी, त्वचा में आपकी खुश्कीपन नहीं आएगा। त्वचा अगर आपकी नमी नहीं रहती है उसमें तो फिर टूटने पर लगती है, जिसकी वजह से झुर्रियां समय से पहले आने लगती हैं। तो हमें क्या करना है, इन प्रोडक्टों का अच्छे तरीके से उपयोग करना है, समझ कर करना है। एक बार में हम और आप सारे नहीं कर सकते, पर 2-2 4-4 करके अच्छे तरीके से करें। चेहरे को अपना सुंदर बनाएं, बालों को अच्छा रखें, पाचन तंत्र को अच्छा रखें, और जड़ी बूटी वाली चाय, जड़ी बूटी वाली कॉफी का उपयोग करें तो इसी से काफी कुछ कर सकते हैं। ये टैल्कम पाउडर है, टैल्कम पाउडर भी इस गैनोडर्मा का है। देखो मार्केट में बहुत लोग परफ्यूम लगाते हैं, और वो परफ्यूम लगाते हैं उससे उन्हें कुछ मिल नहीं रहा, सिर्फ खुशबू आ रही है। हमारे टैल्कम पाउडर जब आप डालने लगोगे तो इससे खुशबू भी अच्छी आएगी और दिन भर ताजगी का एहसास भी होगा, और जो खुशबू आपके शरीर में जाएगी वो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। तो आप उसमें रिप्लेस कर सकते हैं। छोटे बच्चों के में आप डालें, छोटे बच्चों को नहलाने धुलाने के बाद जब आप इस टैल्कम पाउडर को डालते हैं तो उसे नींद अच्छी आती है और वो रोता भी नहीं है। और सबसे अच्छी चीज है, मार्केट में जो टैल्कम पाउडर मिल रहा है अदर कंपनी का, उसमें गैनोडर्मा नहीं है और वो आर्टिफिशियल कलर केमिकल से है, जिसकी स्मेल से बच्चे को सांस संबंधी समस्या हो सकती है। इससे क्या होगा, लाभ होगा। ये टीटी क्रीम है, मेलेलोका अल्टोफोलिया नाम का पौधा है, उसकी गोंद है एक तरीके से। तो आप इसे थोड़ा सा ले करके चेहरे पर भी लगा सकते हैं, अपने पूरे शरीर पर मसाज करें। ये एक ऐसी क्रीम है, नहाने के बाद हर व्यक्ति अगर सप्ताह में 1 बार या 2 बार थोड़ी सी क्रीम पानी में मिक्स करके अपने पूरी बॉडी में मसाज करेगा तो क्या होगा, स्किन हेल्दी रहेगी, एंटी बैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक,
एंटी फंगल क्रीम है। तो बहुत कम मात्रा में ही लगती है और आप इसे करके देखिएगा। नहाने धोने के बाद जब शरीर गीला हो, एक कटोरी में थोड़ा सा लें और मसाज करें। मैं लंबे समय से इसका उपयोग कर रहा हूँ, तो मैं ये देखता हूँ त्वचा में कहीं पर स्पॉट नहीं होता, दाग नहीं होते, धब्बे नहीं होते। और नहाने के बाद आपको नहाने का एहसास 4-4 घंटे 5-5 घंटे रहता है। गर्मियों में पसीना आएगा पर आपको ऐसा लगेगा अभी आप तरोताजा हो। तो इस टीटी क्रीम का आप उपयोग करिएगा। एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है और बहुत कम रेट में उपलब्ध है। कंपेयर करोगे अदर कंपनी से तो 1000-2000 रुपए की क्रीम में थोड़ी सी टीटी क्रीम मेलिलोकार्टोफोलिया को मिला रखा है, जबकि हमारा 100% मेलिलोकार्टोफोलिया नाम के पौधे की क्रीम है। ये कॉफी है, कीड़ा जड़ी की कॉफी है, 2-in-1 कॉफी है, गैनोडर्मा की कॉफी है। इनका उपयोग करिए। देखो मार्केट्स में लोग क्या कर रहे हैं, दूध ला रहे हैं, पत्ती दूध ला रहे हैं, चीनी ला रहे हैं, ये सब चीज रेडीमेड। पाउच खोलिए, गर्म पानी डालिए, तैयार हो गई। कीड़ा जड़ी एक बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। ये किडनी के लिए बहुत अच्छी है, फेफड़े के लिए बहुत अच्छी है। रोज आप इसकी जब कॉफी पियेंगे तो आपका फेफड़ा मजबूत रहेगा, आपको एनर्जी रहेगी। तो मैं ये कहता हूँ, जैसे आप लोगों ने अगर इस महीने कीड़ा जड़ी की कॉफी पी, अगले महीने आप क्या लें, गैनोडर्मा की कॉफी पिए, फिर 2-in-1 कॉफी पिए। इस तरीके से जब आप पियेंगे तो सबके फायदे महसूस होंगे। फायदे तो सबके क्या है, हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखना, बीमार ना पड़े, उसके लिए शरीर को पोषक तत्व देती है। मार्केट में जितनी भी कॉफियां हैं वो सब कैसी हैं, एसिडिक हैं, वो सब क्या है, अम्लीय हैं। ये कैसी है, क्षारीय है। और इसमें गैनोडर्मा भी मिला है, कीड़ा जड़ी भी मिली है। तो एक तो अम्ल और क्षार के संतुलन को ये बैलेंस रख रही है, दूसरा आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रख रही है। दूसरा इसमें क्या है, कॉफी में एक चीज होती है कैफीन, वो इसमें बहुत हल्की सी मात्रा में, जिसकी वजह से ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है। ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है तो आपके ये पोषक तत्व दिमाग, आंख, लीवर सब जगह आसानी से पहुंच जाते हैं। इस कारण मैं कहता हूँ नेचुरल कैटलिस्ट में सबसे अच्छी चीज क्या है, कॉफी है। उस कॉफी में कीड़ा जड़ी, गैनोडर्मा मिलाने से क्या हो गया, ये एक एनर्जेटिक कॉफी हो गई। और इसे छोटा बच्चा भी पी सकता है, कोई ऐसा नुकसान नहीं है। अभी तक कहीं पर ऐसा रिकॉर्डिंग में नहीं आया, बल्कि सबको फायदे ही महसूस हुए। कीड़ा जड़ी की कॉफी से तो कितने लोगों का इनहेलर छूटा, कितने लोगों को सांस संबंधी समस्याएं थी वो दूर हो गई। है तो कॉफी, पर ये कैसी है, भोज्य पदार्थों में ऐसी जड़ी बूटी है ये जो हमारे फेफड़े को अच्छा रखने में मदद कर रही है। फिर ये आते हैं बिस्किट्स। देखो बिस्किट्स हैं, आपका मधुरम है बिस्किट्स, स्पालूना का बिस्किट्स है, रागी का बिस्किट्स है। ये सामान्य बिस्किट्स नहीं है। देखो मार्केट में अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा, किसी के घर में छोटा बच्चा मिल रहा, पता चल रहा है उसको भूख नहीं लग रही है, कुछ नहीं है, या वो कमजोर है, या वो चल नहीं पा रहा है, तो आप अगर उसे कैप्सूल देने की कोशिश करोगे तो दिक्कत क्या आती है, वो कहता है मैं डॉक्टर से पूछ के बताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो वो आपका ग्राहक नहीं बन पाता। तो वहां पर ये बिस्किट आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद करते हैं। सब बातें बताकर, आप रिएक्शन के प्रोडक्ट, इसकी खूबियां बताकर, अंत में जब आप ये बताओगे, अगर उसके घर में छोटा बच्चा है, हमारे पास एक ऐसे बिस्किट्स हैं, पूरा डिब्बा आप लोगे तो वो 2000 रुपए के आसपास का है। यही बोलो 2000 के आसपास का है। सवेरे शाम एक एक बिस्किट खिला दो तो आपका बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। उसमें दिव्य जड़ी बूटियां हैं, कोई आर्टिफिशियल कलर केमिकल नहीं है। 2-2 बिस्किट भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पालूना वाला जब खाने लगेगा तो खून बनने लगेगा, ताकत आएगी। और ठीक है, सी एक जीएल वाला खिलाएगा तो दिमाग अच्छा होने लगेगा। तीनों तरीके के बिस्किट आप एक एक करके उसे दो। छोटा पैकेट दोगे तो वो एक बार लेके दोबारा ले ना ले, ये जरूरी नहीं है, लेकिन फैमिली पैक दोगे तो वो आपसे बार बार मांगेगा। क्योंकि हर आदमी चाहता है मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहे, बीमार ना पड़े। उसके लिए आपको ये बिस्किट मार्केट में प्रमोट करने पड़ेंगे। ये वैसे बिस्किट्स नहीं है जैसे सामान्य बिस्किट से आप कल्पना करो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देते हैं। हर आदमी चाहता है मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहे, उसके लिए कोई आप कैप्सूल वैप्सूल कुछ नहीं भी दे रहे हो, खाली बिस्किट दे दोगे। और इसका एक तरीका और भी है, एक हमारा दलिया है कीड़ा जड़ी का, एक हमारा क्या है, स्पालूना का दलिया। उसमें ये 2 बिस्कुट डाल के खूब घुमा के मसाज करके इसमें मतलब घोट के अच्छे तरीके से हलवे की तरह खिलाओ, तो बच्चे का ब्रेकफास्ट भी अच्छा हो गया,
और साथ साथ वो तंदुरुस्त भी रहने लगेगा। एक दलिया के पैकेट के साथ ये और बीमारी मुक्त भी रहेगा। खुद भी खा के देखो, आज बुजुर्ग हैं, उनको भोजन नहीं पच रहा है, तो उन्हें आप बताओ रात को खाना मत खाओ, उसकी जगह ये बिस्किट और इसका दलिया गर्म पानी में डाल लो, एक पैकेट दलिया का, कौन सा वाला, डीएक्सन का, एक दिन आप स्पालूना का खाओ दलिया, एक दिन आप कॉर्डिसेप्स का खाओ, उसमें 2 बिस्कुट या 4 बिस्किट डाल लो, पूरा हैवी आपका क्या हो गया, वो ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, वो आपका लंच भी हो सकता है, वो आपका रात में डिनर भी हो सकता है। तो जो लोग जिनका पाचन तंत्र कमजोर है, उम्र ज्यादा हो गई है, वो सिर्फ इसी से अपने पाचन तंत्र को अच्छा कर सकते हैं। एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, वर्ल्ड का नंबर 1 बिस्कुट में से अगर कहना चाहूंगा तो 100 में 100 नंबर मिलेंगे। क्योंकि ये बिस्किट ऐसा है कि जब आप खाओगे, पूरा एक फैमिली पैक खाकर देख लेना, जैसा मैंने बताया, नाश्ता आपने दाल रोटी सब्जी भात का पता नहीं किस किस का किया होगा, लेकिन एक बार इसका कर लेना, दलिया में ये 2 बिस्कुट या 4 बिस्कुट डाल के, तो आपकी चेहरे की जो आभा होगी वो बिल्कुल अलग होगी, और पाचन तंत्र आपका अच्छा हो जाएगा, फिर आपकी भूख भी खुलकर लगने लगेगी। देखो, आप कभी रिश्तेदारी में जाते हो, कभी कहीं जाते हो, कभी मिठाई लेके जाते हो, कभी कुछ लेके जाते हो, तो मैं कहता हूँ उस मिठाई को खा के वो लोग बेचारे बीमार और पड़ते हैं, उसकी जगह आप पूरे फैमिली पैक को देना शुरू कर दो। जब दोगे ना, तो वो बार बार कहेगा, और कहो हम सबके लिए नहीं लाए हैं, जो सबसे ज्यादा सीनियर हो, जो मुखिया हो, कहना ताऊ जी, मामा जी, चाचा जी, नाना जी, जो भी हैं, ये हम आपके लिए लाए हैं सर, ये मिठाई के डिब्बे से 1000 गुना बेहतर चीज है, 2 सवेरे 2 शाम खाइए। तो वो एक समय ऐसा आएगा कि उनके घर वाले उनके पापा को रेगुलर देने लगेंगे। ऐसे मेरे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने मम्मी पापा को ऐसे देना शुरू करा, जब वो जाते थे, वो अलग रहते थे तब, तो आज वो लोग तंदुरुस्त भी हैं, उनका पाचन तंत्र भी अच्छा हुआ और आपकी बिक्री भी दिखी। ये दलिया है कॉर्डिसेप्स का और स्पालूना का, इसको तो डालो गर्म पानी, रेडीमेड फूड है, पर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा डालने के बाद आप इसे खाओगे, और इसमें बिस्किट मिक्स करके अगर खाओगे तो आपका अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाए। और स्पालूना वाले सीरियल में तो 2 चम्मच स्पालूना पाउडर और डाल लेना और 2 बिस्किट, तो आपके खून की पूरी पूर्ति हो जाएगी। मेरे अंदाज से काफी कुछ हो गया है आज के लिए, फिर हम आगे लेंगे। वैसे भारद्वाज जी जैसा कहें, लास्ट स्लाइड्स में लेकर चलता हूँ। ये है कि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है नहीं, हमें क्या करना है, सेमिनार अटेंड करनी है अधिक से अधिक, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, और लोगों से बातचीत करनी है एक स्पेशल मेथड से, जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ, और डीएक्सन के प्रोडक्टों को आपको सबको बताना। कुछ लोग ध्यान से सुनेंगे, कुछ लोग अभी नहीं सुनेंगे तो 2-4 साल के बाद सुनेंगे। आपको ये नहीं सोचना है कौन क्या सोचता है, लेकिन आप अगर पर डे 5 से 7 लोगों से बात करते हो, तो 3 से 4 महीने में 500 से 600 लोग ये जान जाते हैं कि आप एक अच्छे प्रोजेक्ट, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे, और यहीं से आपको क्या मिलने लगेंगे, ग्राहक मिलने लगेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं अक्षत भारद्वाज जी को सुपुत्र करता हूँ कि वो इसे लें आगे का। थैंक्स अ लॉट ऑफ। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने सभी प्रोडक्ट्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। CS पांडे जी, आपका कीमती समय हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स लीडर्स को आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, प्रोडक्ट्स का के बारे में और नए प्रोडक्ट्स के बारे में भी। पांडे जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया क्या क्या यूसेज है। कंपनी यही चाहती है आप सभी लोगों को एक अमेजिंग ट्रेनिंग मिल सके हमेशा इन 12 बजे की मीटिंग में। तो हम फिर मिलेंगे 12 बजे की इस मीटिंग में एक नए टॉपिक, एक नए स्पीकर के साथ। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, नमस्कार, डीएक्सन, गो ग्राउंड।